अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। साल 2025 के पहले 5 माह अपने इख्तिताम को पहुंचने वाले हैं। गुज़श्ता 5 माह में प्लैनेट्स की मुख्तलिफ हालतों में मुख्तलिफ किस्म के रद्दोबदल और तब्दीलियाँ वाक़ई हुई हैं। आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स इब्तिदाई साल से ही कमजोर हालत में बुर्ज असद और बुर्ज सरतान के दरमियान गर्दिश पजीर रहा है। यहाँ मार्स के औज हुबूत और रेट्रोग्रेड की सूरत हाल बनती रही है। मार्स की रुजत और हुबूत ने बुर्ज हमल के लोगों को फैमिली और घरेलू मामलात में खासी उलझने, परेशानियाँ और रुकावटें दी हैं। घर में मौजूद अफराद के साथ मामलात को खुश असलूबी से तय करना मुश्किल होता रहा है। यहाँ तक कि 18 अप्रैल को मार्स की कंडीशन में बदलाव आया और 18 अप्रैल से 17 जून तक के वक्त में मार्स की एनर्जीज बुर्ज असद में होने से 17 जून तक आपके लिए अपने इरादों की तकमील और मुस्तकबिल के हवाले से मकासद को हासिल करने के लिए अच्छा वक्त रहेगा। बड़ी तब्दीलियों में से 2025 के पहले 5 माह में 4 मई को प्लूटो की रुजत का आगाज, इसके अलावा ज़ोहल की 25 मई को बुर्ज हमल में एंट्री और 30 मार्च से नेपच्यून की बुर्ज हमल में एंट्री सबसे अहम ट्रांजिट रहे हैं। इस वक्त के दौरान 20 मार्च से 20 अप्रैल तक एरीज ज़ोडिक साइन में सूरज का शर्फ, इसके अलावा 10 मई तक मरकरी का औज और ज़ोहरा का 3 जनवरी से 4 फरवरी तक पाइसेस ज़ोडिक साइन में शर्फ आपके लिए अहम मगर मुख्तसर मुद्दती ट्रांजिट साबित हुए हैं, जिसमें एरीज अफराद के लिए जाती तरक्की, एतमाद और कॉन्फिडेंस हासिल करने, इसके अलावा रूहानी तौर पर खूबसूरत ख्यालात और जज्बात की तरक्की का वक्त था। जनवरी से मई तक नेपच्यून की एनर्जीज में तब्दीली इस बात की तरफ इशारा करती है कि आपको जाती तौर पर धोखाधड़ी और साजिशों वगैरह का भी खतरा रहा है और खुफिया दुश्मनों की मनफी चालें आपके खिलाफ बरसरे बेकार रही हैं। इसी तरह आपको गैर हकीकी ख्यालात और ख्वाहिशात से भी वास्ता पड़ा है। अलबत्ता अब मई के महीने के इख्तिताम के बाद सियारों की पोजीशन में बेहतरी और बदलाव देखने में आने वाला है। 25 मई से ज़ोहल आइंदा तकरीबन 2.5 बरसों के लिए बुर्ज हमल में यानी आपके अपने बुर्ज में आ रहा है, जहां पहले से ही एक बड़ा सियारा नेपच्यून बराजमान है। ज़ोहल तकरीबन आइंदा 2.5 बरस आपके अपने बुर्ज में नेपच्यून की गर्दिश के साथ गर्दिश करता रहेगा, जिससे आपके लिए जाती तौर पर मई के बाद से साल 2025 तक के इख्तिताम तक खासी गैर मामूली सूरत हाल जन्म लेगी। नेपच्यून और सैटर्न दोनों एरीज ज़ोडिक साइन में कुछ ज्यादा बाकुवत नहीं होते, जिससे वाज़ेह इशारा मिलता है कि आपको अपने बारे में खासा संभल कर रहना होगा। सैटर्न और नेपच्यून आपको बदनज़्म, बद डिसिप्लिन, खामोश, गैर जिम्मेदार, जल्दी शुकूक शुबहात में मुब्तला होने वाला और गैर वाज़ेह और मुबहिम तरीकों को अपनाने की तरफ ले जाने वाले हो सकते हैं। आने वाले महीनों में आपको अपने बारे में खासा एहतमाम करने की जरूरत होगी, खुद पर तवज्जो देना होगी, अपनी गुफ्तगू, बातचीत, अपने रवैये और एटीट्यूड में मुस्बत तब्दीलियां लाने की कोशिश करनी होगी। खुद को बेलगाम नहीं छोड़ना होगा, खुसूसन फैसला साजी के मराहिल में अपनी जिम्मेदारियों और अपनी हैसियत का ख्याल रखना होगा। सैटर्न और नेपच्यून बुर्ज हमल में साल 2025 के इख्तिताम तक आपको अकायद और एतकादात के हवाले से भी मोहतात करते हैं, आपको सख्त मिजाजी और जल्दबाजी के रुझानात से भी मना करते हैं। सैटर्न और नेपच्यून मई के बाद से दिसंबर तक आपको बोहतानों, इल्जाम तराशियों, गैर जिम्मेदाराना रवैये और गैर हकीकी होने से बचने की तरफ मुतवज्जो करते हैं। आपको मेहनत से जी चुराने से परहेज करना होगा, अपनी हैसियत और जगह को समझना होगा और अपने आप को हालात के साथ हमआहंग रखने की कोशिश करनी होगी। खुद को मजबूत रखना होगा। ज़ोहल और नेपच्यून दोनों सियारे आइंदा 7 माह में रुजत में रहेंगे। 5 जुलाई से नेपच्यून रेट्रोग्रेड होना शुरू करेगा और 22 अक्टूबर तक बुर्ज हमल में रेट्रोग्रेड होगा। ये वक्त आपके माजी के मामलात पर नजरसानी करने का वक्त होगा। ये वक्त होगा जिसमें आप अपनी पोशीदा जिंदगी और अपने गैर मरई ख्वाबों के हवाले से गुज़श्ता में देखे गए ख्वाबों और माजी में होने वाले पोशीदा और खुफिया मामलात को अपने सामने देख सकते हैं। नेपच्यून की रुजत के बायस मौजूदा सोचों को बकायद दवाम तक पहुँचाना और अपने राजों को राज रखना एक बड़ा चैलेंज होगा। नेपच्यून की रुजत के अयाम में आपको खुफिया दुश्मनों से भी खतरा हो सकता है। माजी का कोई दुश्मन आपके सामने आपके लिए मसाइल पैदा कर सकता है और जाती तौर पर आपको परेशानी घेर सकती है। ज़ोहल 13 जुलाई से 1 सितंबर तक बुर्ज हमल में रेट्रोग्रेड होगा, जो आपके मिजाज और एटीट्यूड में सख्ती पैदा कर सकता है। माजी की गलतियों के मनफी सम्राट मिल सकते हैं और माजी की मेहनतें ज़ाया हो सकती हैं। ज़ोहल की रुजत के दौरान आपको जाती तरक्की की राह में रुकावटें मिलना शुरू होंगी। लोगों का आपके गिरद जमा होना और आपकी बात पर कायल होना मुश्किल हो सकता है। ज़ोहल की रुजत याफ्ता एनर्जीज आपको मुकम्मल तौर पर तन्हा करने का भी काम कर सकती हैं। आप पायदार सोचों और हिकमत अमली को अपनाने के बजाय वक्ती सोचों और स्ट्रेटेजी की ज़ेरे असर दिखाई दे सकते हैं।
ज़ोहल और नेपच्यून की रुजत के अय्याम में बैरूनी मुल्क सफरी मामलात और अपने मुस्तकबिल या औलाद के मुस्तकबिल के हवाले से इक़दाम करते हुए आपके लिए मसाइल का खदशा रहेगा। किस्मत आजमाई के मामलात में भी गुरेज से काम लेना होगा और कोई भी रिस्क अंधाधुंध नहीं लेना होगा, वरना आप एक शेल में फंस सकते हैं और ऐसी सूरत हाल में दाखिल हो सकते हैं कि ना किसी को बता पाएंगे और ना कुछ। आपका ज़ाहिरी तशख़्ख़ुस और ज़ाहिरी हैसियत भी मुतासिर हो सकती है। इसके अलावा सेहत में गिरावट या मकाम मरतबे में कमी का सामना करना पड़ सकता है। ये थी कुछ मनफी किस्म की प्रेडिक्शन, लेकिन अब आपसे मई से लेकर दिसंबर 2025 तक मुस्बत सूरत हाल के हवाले से बात की जाती है। आपके लिए सबसे ज्यादा मुस्बत सूरत हाल की खबर ये है कि ओवरऑल आपकी जिंदगी में बेहतरी और तरक्की पैदा होगी। आपके घर के माहौल में बेहतरी पैदा होगी। जुपिटर सियारा 10 जून के बाद आपके जायचे के चौथे घर में शर्फ पर आ रहा है। मुश्तरी 10 जून से बुर्ज सरतान में 1 साल के लिए दाखिल होगा, जो आपके लिए 10 जून के बाद से रूहानी मैदान में और आपकी फैमिली लाइफ में बड़े मुस्बत चेंजेस लाने का बायस बनेगा। जुपिटर बुर्ज सरतान में अपने शर्फ की मंजिल पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जीज में होगा, जो आपके घर के माहौल के लिए बड़ा साजगार रहेगा। घर वालों से खराब ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। मुश्तरी ऐसे तमाम एरीज अफराद के लिए खुशखबरियां लाने वाला साबित होगा जो अपनी फैमिली लाइफ में मसाइल का शिकार चले आ रहे हैं। रिहायशी मकानात की खरीदो फरोख्त और नए मकानात की तामीर के लिए 10 जून के बाद आपको जुपिटर की पॉजिटिव एनर्जीज का भरपूर साथ मिलेगा। ऐसे अफराद जो पुराना मकान बेचना चाहते हैं और नए मकान में शिफ्ट होना चाहते हैं, 10 जून के बाद आपकी किस्मत इस मामले में आपका भरपूर साथ देंगे। आपके लिए 10 जून के बाद खानदान की तरफ से बड़ी सपोर्ट नजर आती है। खानदानी मसाइल को हल करने, खानदानी कानूनी मामलात, विरासती जमीन जायदाद के झगड़े वगैरह और फैमिली में मौजूद लोगों से इख्तिलाफात के खात्मे के लिए 10 जून के बाद आपके लिए माहौल इंतहाई आसान और वसी होगा। ऐसे एरीज अफराद जो घरेलू मामलात में आला मकासद का हुसूल चाहते हैं, आपके लिए ये वक्त एक अहम वक्त तस्वुर किया जाता है और आप ऐसे मफादात और मकासद को हल कर सकते हैं जो इससे पहले आपके लिए सिर्फ ख्वाब ही थे। वसीयत, बंटवारे और तकसीम के मामलात में आपकी दिली ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं। दूसरी जो कि दौलत और खुशहाली का सारा है, आपको इत्ला देता है कि 10 जून के बाद तैयारी कर लें कि आपके घर में खुशियों का एक मेला सा सज सकता है। घर में अहम फैसले करने और घर में अहम तब्दीलियां करने का वक्त होगा। आपके घर में ज्यादा लग्जरियस साजो सामान आएगा और ये वो वक्त होगा जिसमें आप घरेलू मामलात में ज्यादा दिलचस्पी लेंगे। आपकी फहमो फरासत में इजाफा होगा, जिससे आपको घर के उलझे माहौल को सुलझाने में मदद मिलेगी। मुश्तरी न सिर्फ घरेलू माहौल में मुस्बत सूरत हाल पैदा करेगा, बल्कि घर से आपकी मोहब्बत में इजाफा होगा। आपकी रूहानी हालत में मुश्तरी की बदौलत बेहतरी पैदा होगी। इसकी वजह से आपको घर की तरफ से मामलात में अपनी रूहानी सतह में बुलंदी हासिल होगी। आपका वजदान, आपकी दानिशमंदी और आपका विजडम आपकी घरेलू जिंदगी को न सिर्फ खुशगवार बनाएगा, बल्कि आप एक अलग तरह का सुकून और अमन महसूस करेंगे। ऐसी एरीज खवातीन जो शादीशुदा हैं और ससुराली मसाइल का हल चाहती हैं, तो 10 जून के बाद के दिन आपके लिए खुशखबरियां लाने वाले दिन होंगे। मुश्तरी की 7 नजरात आपके जायचे के 8वें घर पर होने से ये वक्त एक नए आगाज का वक्त साबित होगा। ससुराल में इख्तिलाफात खत्म होंगे, आपकी अहमियत और इम्पोर्टेंस बढ़ेगी। कोई ऐसी सूरत हाल बन सकती है कि आपको घर का सरबराह मुकर्रर किया जा सकता है। आपसे आम मामलात में मशवरा लिया जा सकता है और आपकी राय और सजेशन को अहम समझा जाएगा। मुश्तरी का कैंसर ज़ोडिएक साइन में शर्फ ऐसी खवातीन जिनके लाइफ पार्टनर की इनकम में कमी है इजाफा लाएगी। शरीके हयात यानी लाइफ पार्टनर के माली मामलात से आपको फायदे मिल सकते हैं। ससुराल में आपकी इज्जत तो अहमियत बढ़ेगी और आपको घर के माहौल से खुशखबरियां मौसूल होंगी। ऐसे अफराद जिनके वालिदैन बीमार हैं और परेशान हाली का शिकार हैं, 10 जून के बाद के दिन वालिदैन की सेहत में बेहतरी और उनके मसाइल के खात्मे के दिन होंगे। इसके अलावा ऐसे अफराद जो जमींदारे, एग्रीकल्चर, पालतू जानवरों, खानदानी बिजनेसेस और फैमिली कारोबार से मुंसलिक हैं, ये वो वक्त होगा कि आपके माली असासाजात में इजाफा होगा। जुपिटर आपको 10 जून के बाद से घर के साथ के लोगों से ज्यादा माली फवायद दिलवा सकता है और आपकी माली जिंदगी का दारोमदार आपके खानदान पर बढ़ सकता है। घरेलू बिजनेसेस में खरीदो फरोख्त में आप बेताशा दौलत कमा सकते हैं। 10 जून से बुर्ज सरतान में मुश्तरी का क़याम 11 नवंबर तक साथ तरीन वक्त होगा, लेकिन 11 नवंबर के बाद से साल के इख्तिताम तक जुपिटर की रुजत के दिन होंगे। इन दिनों में आपको घरेलू जिंदगी में इक़दामात करते हुए थोड़े सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करना होगा। 11 नवंबर से शुरू होने वाला वक्त घर के मामलात
में इस्लाहात करने और नजरसानी करके रिफॉर्म्स करने का वक्त होगा। पहले से हासिलशुदा कामयाबियों को महफूज करने का वक्त होगा और खुद को घर के मामलात में मजीद डीप करने का वक्त होगा। मुश्तरकी रुजत के दिनों में आपको घरेलू जिंदगी में नए मामलात का आगाज करने के बजाय पुराने मामलात की तरफ पलटने की जरूरत होगी, ताकि आप अपने पेंडिंग मामलात को पाया तकमील तक पहुंचा सकें और जहां कोई कमी या कसर रह गई है उसे दुरुस्त कर सकें। बड़े सियारों में प्लूटो की रुजत साल के आखिरी 7 माह में खासी अहम समझी जाती है, जिसका ताल्लुक आपके सोशल ताल्लुकात से होगा। 4 मई से प्लूटो 14 नवंबर तक हालत रुजत में होगा, जिससे इशारा मिलता है कि ये वक्त आपके लिए दोस्तों से मफादात के हुसूल में मुश्किल वक्त हो सकता है। आपके जज्बात में दोस्ती के मामले में कमी वाक़ई हो सकती है। प्लूटो की रुजत आपको सोशल ताल्लुकात में मायूसी दे सकती है, इसके नतीजे में आपका सोशल हल्का अहबाब सुकर सकता है। आपको 4 मई के बाद से अपने ताल्लुकात के हवाले से अपने जोशो खरोश और तलबो जुस्तजू को कंट्रोल में रखना होगा। प्लूटो की रुजत इशारा देती है कि आपके माजी के बाद सोशल ताल्लुकात टूट फूट का शिकार हो सकते हैं। दोस्तों से मफादात का हुसूल नामुमकिन हो सकता है। आपकी दोस्तों से उम्मीदें नातमाम रह सकती हैं। दोस्तों से अनबन और इख्तिलाफ पैदा हो सकते हैं। जल्दबाजी और गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल आपके लिए 4 मई के बाद अपनी सोशल जिंदगी में बड़े नुकसान का अंदेशा जाहिर करती है। इसके अलावा दोस्तों की वजह से गैर कानूनी मामलात या गैर रिवायती सरगर्मियां भी देखने में आ सकती हैं। कोशिश करें 10 मई के बाद से अपने ताल्लुकात के हवाले से अपने जज्बात को कंट्रोल में रखें। मोहब्बत के मामलात में भी प्लूटो की रुजत खतरात पैदा कर सकती है और आपके बिहेवियर में मनफी किस्म की शिद्दत पैदा कर सकती है। कंट्रोल हासिल करने की कशमकश पैदा हो सकती है। इसके अलावा माजी के रूमानवी मामलात जाहिर हो सकते हैं और बिगड़ी चीजें दोबारा आपके सामने आ सकती हैं। आपको ताल्लुकात के हवाले से 4 मई के बाद खासा मुतवज्जो रहना होगा। अगर आपने गौर फिक्र और तहम्मुल व बुर्दबारी का रवैया इख्तियार किया तो आप अपने बास ताल्लुकात में टूट फूट से बच सकते हैं, वरना ताल्लुकात मोहब्बत या दोस्ताना ताल्लुकात दोनों बुरी तरह मुतासिर होने का खदशा रहेगा। साल के इन आखिरी 7 माह में एक चांद ग्रहण और एक सूरज ग्रहण लगेगा। चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण के अय्याम में आपको एहतियात का मुजाहरा करना होगा। अलबत्ता 11 अक्टूबर के बाद प्लूटो की रुजत का खात्मा होगा। इससे बिगड़े मामलात की रोकथाम हो सकेगी और आपके ताल्लुकात दोबारा मामूल पर आना शुरू कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ एरीज़ ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान हमेशा ये चाहता है कि उसके लिए आसानियां पैदा हों, मगर हकीकत यह है कि ये दुनिया मसाइब का घर और मसाइल की आमाजगाह है। यहाँ हर कोई रोता हुआ पैदा होता है और जब तक जिंदा रहता है कोई न कोई परेशानी और गम उसे घेरे रखते हैं। आपको चाहिए कि हालात के मदोजर और उतार चढ़ाव में अपनी अक्ल और ख्यालात पर काबू पाएं। हमेशा पुरुमीद रहें और अपने मसाइल के हल के लिए मुस्बत राहों और तरीकों का इंतखाब करें। सदका दें कि सदका मसाइब से निजात का बायस बनता है, रिज़्क़ रोज़ी में इजाफा करता है और इंसान को बेहतरी की तरफ ले जाता है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। पुरसौर यानी टॉरस ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक रखने वाले अफराद जो कि आने वाले मंथ्स में अपने आप में एक बड़ा चेंज देखने वाले हैं। जब से साल 2025 शुरू हुआ है, आपके जायचे में बड़े सितारों में से सूरज और वीनस ने यानी आपके अपने जाती प्लेनेट ज़ोहरा ने आपके लिए बड़ी मुस्बत पेशरफ्त पैदा की है। ज़ोहरा का शर्फ 3 जनवरी से 4 फरवरी तक रहा है, जिससे आप अपनी सोशल जिंदगी और अपने बाज रिलेशंस की तरफ से गैर मामूली खुशियाँ समेट चुके हैं। 3 जनवरी से 4 फरवरी तक वीनस का शर्फ बुरजूत में और उसके बाद 13 अप्रैल से 20 अप्रैल तक के दिन भी आपके लिए बड़े खातिर खा दिन थे। इन दिनों में आप जाती तौर पर अपने मिजाज और बिहेवियर में भी मुस्बत चेंज देखते रहे हैं। यही वो दिन थे जो आपकी तवज्जो को खुद पर मरकूज करने वाले थे। आप खुद को ज़ाहिरी तौर पर बेहतर बनाने और अपनी शख्सियत को संवारने के दर पे थे। जनवरी 2025 से मई तक के माह में सूरज का शर्फ आपके रूहानी उमूर के घर में 20 मार्च से 20 अप्रैल तक अहम साबित हुआ है। इसने आपको रूहानी तौर पर बेहतर किया है। आपकी दूरअंदेशी और राजों को जानने की सलाहियत में इजाफा हुआ है। 20 अप्रैल तक का वक्त आपके लिए अपनी हैसियत को पहचानने और खुद को बातनी तौर पर पुरसुकून करने का वक्त था। ये वो वक्त था जब आपने हकायक और हकीकतों को सही मानों में कबूल करना सीखा है और आप कई तरह की हिकमतों से वाकिफ हुए हैं। बड़े सितारों में से 30 मार्च को नेपच्यून का आपके रूहानी उमूर के घर में दाखिल होना एक और बड़ी अहम तब्दीली थी, जिसके असरात आप आइंदा कई बरसों तक महसूस करते रहेंगे। नेपच्यून जो कि इल्यूजन, फरेब, धोखे और गैर मादी ख्वाहिशात और ख्वाब देने वाला सितारा है, आपके रूहानी उमूर के घर में 30 मार्च से दाखिल हो चुका है और नेपच्यून साल 2025 का बाकी मादा अरसा बुर्ज हमल में गुजारेगा, जिससे आपकी बातनी दुनिया आइंदा
आने वाले वक्त में आपके लिए खासी इम्पोर्टेंस इख्तियार कर जाएगी, क्योंकि आपको कई तरह के मसाइल का सामना हो सकता है, जैसे आप अपनी सलाहियतों और अपनी एबिलिटीज का सही मानों में इदराक न कर पाए, पोशीदा तौर पर किसी एक्टिविटी में आगे बढ़ना शुरू कर दें जहाँ से आपको हार्ट ब्रेकिंग किस्म की सिचुएशंस को फेस करना पड़े। आपके अकायद, नजरियात और आपके बिलीविंग सिस्टम में साल 2025 के इख्तिताम तक अब आइंदा आपको बड़ा संभल कर चलना होगा और जहाँ तक हो सके खुद को हकायक के करीब रखना होगा, वरना आपके ख्यालात और आपके अंदर पैदा होने वाले जज्बात आपको धोखा दे सकते हैं। आपके जायचे में बुर्ज असद में 18 अप्रैल को मार्स का औज शुरू हुआ है जो 17 जून तक रहेगा, जिससे आपकी फैमिली लाइफ में आपकी दिलचस्पियां अपने उरूज पर पहुंच सकती हैं। मार्स आपको घर के मामलात में ज्यादा एक्साइटेड तरीके से हिस्सा लेने और शमूलियत इख्तियार करने की अहलियत से नवाजेगा। चौथे घर में मार्स की पॉजिटिव एनर्जी 17 जून तक घर के हवाले से आपके ख्वाबों की तकमील में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। आपके जायचे में आइंदा आने वाले दिनों में तमाम बड़े सियारे किसी न किसी एतबार से आपके लिए लॉन्ग टर्म शिफ्ट लाने का बायस बनेंगे। 25 मई को सैटर्न बुर्ज हमल में आइंदा 2.5 बरसों के लिए दाखिल होगा, जो जाहिर करता है कि आइंदा 2.5 साल आपकी रूहानी जिंदगी में एक ऐसा वक्त होगा जिसमें चैलेंजेस के साथ साथ अफरा तफरी, धोखों और आपकी तरफ से गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल का खदशा रहेगा। बास अफराद में तशद्दुद, टार्चर और खुद अजियती के रुझानात भी पैदा हो सकते हैं। आप अपने अंदर बड़ी तोड़ फोड़ महसूस कर सकते हैं और खुद को एक घुटन ज़दा माहौल में महसूस कर सकते हैं। आपके बातनी ख्यालात और रूहानी जिंदगी, आपके जज्बात और आपके इमोशंस पर आपका कंट्रोल खत्म हो सकता है। गोया आइंदा आने वाले कई साल आपकी रूहानी तरक्की की राह में बड़ी रुकावट साबित हो सकते हैं। ऐसी सूरत हाल में आपको बड़ी गैर मामूली हिकमतों और तरीकों को अपनाना होगा। आपको मुखलिस लोगों की जरूरत आइंदा आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा पेश आ सकती है और यही चंद मुखलिस लोग आपका सरमाया और एसेट्स हो सकते हैं। 10 जून का दिन और उसके बाद का वक्त आपके लिए शानदार वक्त का आगाज साबित होगा। 10 जून को मुश्तरी सारा आपकी जिंदगी में खूबसूरत बदलाव लाने का बायस बनेगा। मुश्तरी बुर्ज सरतान में 10 जून को अपनी शर्फ याफ्ता मंजिल पर चला जाएगा, जिससे आइंदा 1 साल में आपके करीबी रिलेटिव्स, रिश्तेदार और आपके करीब रहने वाले लोग आपके लिए बहुत ज्यादा अहमियत इख्तियार कर सकते हैं। मुश्तरी यानी जुपिटर 10 जून के बाद से आपकी ज़ाहिरी जिंदगी को बदलने के आसार पैदा करना शुरू करेगा और उसके बाद हर गुजरते दिन के साथ साथ आप खुद को आराम और इस्तराहत और लग्जरियस लाइफस्टाइल के ज्यादा करीब महसूस करेंगे। मुश्तरी न सिर्फ आपको बहन भाई और अजीजों अकारब से तावन और मदद दिलवा सकता है, बल्कि आपके हमसायों, स्कूल कॉलेज के दोस्तों और आपके इर्द गिर्द के रहने वाले लोगों में भी आपकी हैसियत को बेहतर बनाने में मददगार होगा। मुश्तरी जो कि वसअत, खुशहाली और खुशबख्ती का स्यारा माना जाता है, इसके साथ साथ दौलत का स्यारा भी जुपिटर को ही कहा जाता है। लिहाजा आपके करीब के लोग आपकी जिंदगी पर मुस्बत असरात डालेंगे। पैसा 10 जून के बाद से आपके लिए कुछ ज्यादा मसला नहीं रहेगा। आपके करीब के लोग आपको माली हवाले से ज्यादा मदद करते मालूम होंगे और आपकी जिंदगी को आरामदेह बनाने और आपके मयार जिंदगी को बुलंद करने में जुपिटर का किरदार गेम चेंजर साबित होगा। ऐसे टॉर्गन अफराद जो स्टूडेंट हैं, आपके लिए 10 जून के बाद से तालीमी जिंदगी से बड़ी खुशखबरियां आ सकती हैं। तालीम आपके मयार जिंदगी को बुलंद करने के साथ साथ आपकी माली पोजीशन को बेहतर कर सकती है। इसके अलावा मुश्तरी की बदौलत आप अपने सोशल रिलेशंस और मोहब्बत या रोमांटिक लाइफ या शादी ब्याह के मामलात में भी बड़ी फायदेमंद एनर्जी हासिल करेंगे। मुश्तरी 10 जून से आपके लिए गोया एक ऐसा स्यारा हो सकता है जो आपको तन्हाइयों, बेचैनियों और खौफिया अंदेशों के भंवर से निकाल कर अमनो आश्ती के माहौल में दाखिल करे। ऐसे टॉर्गन अफराद जिनके करीबी रिश्तेदार, बहन भाइयों और अजीजों अकारब से इख्तिलाफात हैं, आप इन इख्तिलाफात को सिरे से खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा करीब के इलाके में मोहब्बत आपकी मुंतजर हो सकती है और लुत्फ की बात यह है कि मुश्तरी की एनर्जी आपको ज्यादा मेहनत या स्ट्रगल के बजाय थोड़ी सी एफर्ट से भी मुस्बत नताइज फराहम करेंगी। आपके जायचे के साथ में घर पर मुश्तरी की शर्फ याफ्ता नजरात साध होंगी जो रोमांटिक लाइफ और मैरिड लाइफ के हवाले से मुस्बत चांसेस और मौके दे सकती हैं। ऐसे टॉर्गन अफराद जो सिंगल हैं और शादी करना चाहते हैं, 10 जून के बाद के दिन आपके लिए मुबारक दिन तस्वुर किए जाते हैं। ये दिन आपकी जिंदगी को पुरलुत्फ और यादगार बनाने वाले होंगे। आपके जायचे के पहले घर में 7 जुलाई तक यूरानस मौजूद रहेगा और 7 जुलाई को यूरानस आपके जायचे के दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएगा, जिससे वाज़ेह होता है कि आपकी दौलत के हवाले से आपको 7 जुलाई के बाद से जदीद और मॉडर्न तरीकों को अपनाने की जरूरत होगी। यूरानस जेमिनी ज़ोडिएक साइन में रहते हुए आपको जदीद मॉडर्न साइंस, इंटरनेट और IT के करीब करेगा और यही सेक्टर्स आपकी जिंदगी में दौलत कमाने और अपनी फाइनेंशियल जिंदगी और करियर को आगे बढ़ाने में ज्यादा मुअस्सर रहेंगे। यूरानस चूंकि आपका कारोबारी उमूर का स्यारा है और बुर्जोजा में मुस्बत एनर्जीज में होता है, इससे इशारा मिलता है कि आपके लिए 7 जुलाई से शुरू होने वाला वक्त खुद को पुराने तरीकों से दौलत कमाने के बजाय नए तरीकों की दरियाफ्त और इन्वेंशंस की तरफ
तरफ ले जाने वाला होगा। अलबत्ता आपकी रूहानी जिंदगी और रूहानी हालत का इन्हिसार भी आपके दौलत के मामलात पर बढ़ जाएगा। यानी आप खुद को जितना मुतमईन और बेहतर रखेंगे उतना ज्यादा ही फाइनेंशियली तौर पर कामयाब रहेंगे। आपके जायचे के 10वें घर से 4 मई से प्लूटो की रुजत का आगाज होने जा रहा है, जो 14 अक्टूबर तक मुसलसल उल्टी गर्दिश में होगा, जो मुतनब्बे करता है कि कारोबारी मामलात में ज्यादा लालच और हिर्सो हवस से बचें। बड़े फैसलों से पहले खूब गौर गौश करें। कोशिश करें नए मामलात को शुरू करने के बजाय पुराने मामलात को बेहतर करें। माजी की गलतियों से सबक सीखें और प्लूटो की रुजत में अपनी कारोबारी जिंदगी या करियर के ख्वाबों को पाने के लिए शदीद और इंटेंसिव रवैये से गुरेज करें, वरना आपकी एक गलती आपका पूरा प्रोफेशनल जिंदगी का स्ट्रक्चर तबाह कर सकती है। नौकरी पेशा अफराद को भी जॉब की मुंतकिली वगैरह से गुरेज करना चाहिए और जल्दबाजी से या गैर कानूनी और मनफी तरीकों को अपनाने से दूर रहना चाहिए। आपके दिल में किसी ओहदे या आला पोजीशन को हासिल करने के लिए शिद्दत से ख्वाहिशात जन्म ले सकती हैं, लेकिन अभी आपको कम से कम 14 अक्टूबर तक सब्र करना फायदा देगा। आपकी किस्मत और औलाद वगैरह के मामलात के हवाले से दिसंबर 2025 तक किसी बड़ी तब्दीली की तवक्को नहीं की जाती। अलबत्ता 15 दिसंबर को मरीख का शर्फ आपके जायचे के नए घर में शुरू होगा, जो साल के इख्तिताम को आपके लिए खुशबख्ती का बाइस बनाएगा। ऐसे अफराद जो बैरून मुल्क सफर करना चाहते हैं या किस्मत आजमाई के मामलात में हिस्सा लेना चाहते हैं, साल 2025 का इख्तिताम आपके लिए ज्यादा अच्छे मौके लेकर आने वाला होगा। आपको आने वाले महीनों में अपने जज्बात, इमोशंस और अपनी बातनी दुनिया पर खास तवज्जो रखनी होगी। नेपच्यून और सैटर्न की एनर्जीज मुस्तकीम और दोनों हालतों में आपसे तकाजा करती हैं कि खुद को ऐसी बातों पर मुर्द इल्जाम ना ठहराएं जिनका ताल्लुक आपसे नहीं है। खुद को माशरे के लोगों से दूर मत रखें। अपने हर ख्वाब को हकीकत मत जाने, चाहे वो कितना ही खूबसूरत या डरावना ही क्यों ना हो। खुशफहमियों से बचें। कुछ तस्बीहात और जिक्र अज़कार अपनी रोजमर्रा जिंदगी में शामिल रखें। खुद को दुनिया की मोहब्बत में हद से आगे न गुजरने दें, ताकि आप धोखों, फरेब और साजिशों से महफूज रहें और जिंदगी की हासिल शुदा कामयाबियों को जाया और वेस्ट न करें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो। जेमिनी ज़ोडिएक साइन यानी बुर्जोज़ा से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीन हज़रात के लिए 2025 के पहले 5 माह में आपको रुपए, पैसे और दौलत के हवाले से खासी अनस्टेबल सूरत हाल का सामना रहा है। खुसूसन इब्तदाई साल में ही मरीख के रेट्रोग्रेड और रबूट ने आपके लिए रुपए पैसे के हुसूल को खासा दुश्वार बना दिया था। बल्कि यूँ कहा जाए तो गलत ना होगा कि आपके लिए पैसा कमाना एक डरावना ख्वाब बन चुका था। अगरचे तमाम बुर्जोज़ा के आमिल अफराद ने ऐसी सूरत हाल का मुशाहिदा न किया हो, लेकिन आपका जायचा ये बताता है कि आपके लिए मरीख की मनफी एनर्जीज ने आपकी माली जिंदगी में सख्त अदम इस्तेहकाम और इंस्टेबिलिटी दी है। अलबत्ता खुशी की खबर यह है कि मार्स का हुबूद 18 अप्रैल से आपके दौलत के घर में खत्म हो चुका है और मार्स बुर्ज सरतान से रुखसत होकर 10 अप्रैल को बुर्ज असद में चला गया है, जो 17 जून तक बुर्ज असद में अब मुस्बत हालत में रहेगा, जिससे आपको दौलत के हवाले से जो एक बड़ा दबाव और मज़ाहमत का सामना था उसका खात्मा हुआ है। अब आगे चलकर 10 जून के बाद से आप उन खुशनसीब लोगों में शुमार होते हैं जो शायद इस कुराए अर्ज में सबसे ज्यादा दौलत कमाने वाले अफराद हों, क्योंकि जुपिटर सियारा आपके जायचे के दूसरे घर में अपने शर्फ शुरू कर रहा है। 10 जून के बाद से आइंदा 1 साल तक आप दौलत के मामले में बड़े बड़ों को पीछे छोड़ सकते हैं और दौलत की देवी आप पर ऐसे मेहरबान हो सकती है कि आप लोगों की नजर में काबिले रश्क हो जाएं। आपके लिए 10 जून से साल 2025 के इख्तिताम तक पैसा कमाने के बेतहाशा मौके और अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं और आप बहुत थोड़ी मेहनत और एफर्ट करके बड़े माली फवायद समेट सकते हैं। आपके जायचे के सोशल ताल्लुकात यानी माशरे में आपके ताल्लुकात और रिलेशंस, आपकी दोस्ताना जिंदगी और सोसाइटी में आपके नजदीकी लोगों में आपको 20 मार्च से 20 अप्रैल तक सूरज की शर्फ याफ्ता एनर्जीज मिली हैं, जो वाज़े करती हैं कि आपके लिए ये वो वक्त था जिसमें आप खुद को लोगों के ज्यादा करीब महसूस कर रहे थे। सूरज की शर्फ के अय्याम में आपकी किसी से वाबस्ता उम्मीदें भी पूरी हुई हैं। आपके लिए ताल्लुकात बनाना आसान था और आपके हल्के अहबाब में वुसअत पैदा हुई है। 20 अप्रैल तक के दिनों में आपकी सोशल मसरूफियात और एंगेजमेंट्स भी बढ़ी रही हैं। इसके अलावा अगर आपके करीबी रिलेटिव्स की बात की जाए और आपके रिश्तेदारों और बहन भाइयों के हवाले से बात की जाए तो 18 अप्रैल से 17 जून तक का वक्त आपके लिए ऐसा वक्त है जिसमें मार्स की पॉजिटिव एनर्जीज बुर्ज असद को अपने हिसार में लिए रहेंगी। इससे वाज़ेह होता है कि आपकी तवज्जो का मरकज आपके अपने अजीजों
अकारब और वो लोग जिनके साथ आपका मेल मिलाप हर वक्त का है, या वो लोग जो आपके कुर्बो जवार में रहते हैं। इन दिनों में आप न सिर्फ अपने लिए जिएंगे बल्कि अपने साथ के लोगों के लिए भी आपके दिल में मोहब्बत और हमदर्दी के जज्बात दिखाई देंगे। ऐसे जेमिनाई अफराद जिनके इससे पहले अपने बहन भाइयों और अजीज़ व अकारब से ताल्लुकात में गिरावट थी, ऐसे अफराद जिनको लड़ाई झगड़ों, इख्तिलाफात और तनाज़ात का सामना रहा है, अब वो वक्त है जिसमें आप सुलहजुई के तरीकों को अपनाकर दिल में मौजूद गिरों को खोल सकते हैं और न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने अजीज़ों अकारब के लिए किसी बड़े मकसद को हासिल करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। मरीख की पॉजिटिव एनर्जीज आपको ज़ाती तौर पर मजबूत शख्सियत का मालिक बनाएंगी। आप अपनी फितरी सलाहियतों, अपनी जहानत और बातचीत के जरिए अपने मकासद और हुकूक के दिफा के लिए हर मुश्किल चैलेंज को कबूल करने और उस पर काबू पाने में कामयाब होंगे। आपकी दिलेरी, हिम्मत, जुर्रत और बहादुरी में इजाफा होगा और आपके करीब के लोग आपके मदाह सराह हो सकते हैं। घरेलू जिंदगी में आला मकाम और मर्तबे के हुसूल के लिए भी ये वक्त खासा अहम होगा। ऐसे 14 नौजवान जो तालीम से मुंसलिक हैं, यानी स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आपके लिए 17 जून तक का वक्त अपनी अहलियत और काबिलियत को मनवाने का वक्त होगा। आप 17 जून तक न सिर्फ इन मैदानों में रहते हुए ख्वाबों को सच्चा साबित करने के काबिल होंगे, बल्कि मोहब्बत और रोमांस के मामलात या आपकी मैरिड लाइफ में भी आपके लिए अच्छे मौके जन्म लेंगे। 17 जून तक मार्स आपको किसी रोमानी कामयाबी के लिए एक बार फिर कोशिश करने की दावत देता है। आपका मजबूत इरादा, डिटर्मिनेशन और विल पावर आपकी यकीनी कामयाबी की ज़मानत होगी। आपके जायचे के दीगर सेक्टर्स की बात की जाए तो 7 जुलाई को आपके अपने बुर्ज में यूरानस की एंट्री बड़ी साहत समझी जाती है, जो आपकी जिंदगी को एक नई डगर पर ले जाएगी। यूरानस बुर्ज जोज़ा में आइंदा तकरीबन 7 साल का अरसा गुजारेगा, जिससे वाज़ेह इशारा मिलता है कि आपकी जिंदगी में एक नया पांदा और बड़ा चेंज आएगा। आपका लाइफ स्टाइल बदलेगा, आपके इस्तेमाल की चीजें बदलेंगी, पुराने अखलाक व अतवार और मिजाज में बदलाव आएगा। आप जिद्दत के ज्यादा करीब होंगे, जिंदगी के बारे में आपकी पुरानी सोचें बदलेंगी। आप अपने जाहिर में यानी जैसे आप नजर आते हैं, आपकी लुक, आपका लिबास, पहनावा, ड्रेसिंग और सजने संवरने का अंदाज सब तब्दील होगा। आप खुद को ज्यादा रोशन ख्याल और ज्यादा मॉडर्न पा सकते हैं। साइंसी आलात, इंटरनेट, ऑनलाइन दुनिया, फैशन और जदीद इजादात और इन्वेंशंस आपकी रोजमर्रा जिंदगी में शामिल होंगी। वो आप दुनिया को और खुद को एक नए एंगल और नए जाविये से देखने के काबिल होंगे। यूरानस आइंदा 7 साल में आपको एक बदला हुआ जोजा फर्द बनाकर पेश करेगा। आपकी कोई ऐसी देरीना ख्वाहिश जो तवील अरसे से आपके दिल दिमाग में पल रही है, ऐसी तलब और आरज़ू जो पूरा होने के आप कई सालों से मुंतज़िर हैं, 7 जुलाई 2025 के बाद का वक्त आपकी ऐसी किसी गैर मामूली ख्वाहिश को पूरा करने वाला होगा। अलबत्ता इसके अलावा भी आपके जायचे में बहुत कुछ होने वाला है। जैसे 4 मई से प्लूटो की रुजत शुरू होकर 14 अक्टूबर तक जाएगी। प्लूटो ये तमाम रेट्रोग्रेड आपके खाना किस्मत में गुजारेगा, जिससे इशारा मिलता है कि आपको किस्मत के हवाले से बड़ा मोहतात रहना होगा। ऐसे जेमिनाइज जो किस्मत आजमाई के खेलों में हिस्सा लेते रहते हैं, इनामी स्कीम्स, कुरानदाजियों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और गैम्बलिंग वगैरह के शौकीन हैं, आपको स्टॉप लॉस की पॉलिसी पर अमल दरामद करना होगा और खुसूसन गैर कानूनी और इल्लीगल एक्टिविटी से कोसों दूर भागना होगा। प्लूटो के असरात इनकलाबी होते हैं, जो रेट्रोग्रेड में आपको न सिर्फ मौजूदा वक्त में गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल इख्तियार करने पर मजबूर कर सकते हैं, बल्कि आपके माजी के मामलात के भी मनफी नताइज आपके सामने ला सकते हैं। आप जज्बात के मईधार में फंसकर फ्रस्ट्रेशन का शिकार होकर सब कुछ ताहुबाला कर सकते हैं। जल्दबाजी से बचें, रिस्क मत लें और अपनी हार को तस्लीम करें, वरना पूरा निजाम दरहम बरहम हो सकता है। इसके अलावा प्लूटो की रुजत के दौरान बैरून मुल्क सफरी ख्वाहिशात में एतदाल रखें। डॉक्यूमेंटेशन, इमिग्रेशन, वीजे वगैरह के मामले में जहाँ तक हो सके एहतियात से काम लें और बेहतर है कि प्लूटो की रुजत के बाद मामलात को अंजाम दें। इसके अलावा अपने दिल में शिद्दत ख्वाहिशात और जज्बात की तकमील के लिए गैर कानूनी तरीकों या गैर रिवायती तरीकों को अपनाने से भी गुरेज करें। 25 मई को ज़ोहल बुर्ज हमल में नेपच्यून को ज्वाइन करेगा, जो सोशल सतह पर जिंदगी को बेजान और ठंडा कर सकता है। ज़ोहल की एनर्जीज आपको सोशल हल्के में रहने वाले लोगों से जुदा कर सकती हैं, जबकि नेपच्यून आपको ऐसे लोगों से ताल्लुकात बनाने की ख्वाहिशात दे सकता है जो बस एक ख्वाब हो। ऐसी सूरत में आपको हासिल शुदा दोस्तों और सोशल ताल्लुकात में दूरियां मिल सकती हैं। आपका गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल आपको अच्छे और मुखलिस दोस्तों से महरूम कर सकता है, और अगर आप किसी नए के लिए पुरानों को छोड़ना चाहते हैं तो ना आपको वो मिलेगा जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं, और जो हासिल है उससे भी हाथ धो बैठेंगे। यह एक बड़ी मुसीबत वाली सिचुएशन है जिसमें आप मुस्तकबिल में फंस सकते हैं। नेपच्यून और ज़ोहल साल 2025 के इख्तिताम तक रेट्रोग्रेड भी होंगे, जिससे आपको थोड़ा
असलाए अहवाल का भी मौका मिल सकता है, लेकिन इसके लिए आपका अपनी सोचों को हकीकी बनाना और ख्याली दुनिया से बाहर निकलकर पायदार हिकमत अमली से मसाइल का हल तलाश करना मदद देगा। आने वाले वक्त में आपके माशरे में मौजूद लोगों से रिलेशंस आपके लिए खासे चैलेंजिंग साबित होंगे। आपकी मोहब्बत की जिंदगी और मैरिड लाइफ के हवाले से भी नेपच्यून और ज़ोल की नजरात नहस रहेंगी। लिहाजा शादी ब्याह के हवाले से हो सकता है कुछ खास अच्छे मौके न मिले। इसी तरह मोहब्बत की जिंदगी में एक सब्र आजमा वक्त होगा। आपके लिए जरूरी है कि अपने तल्लुकात के हवाले से अपने आप को हकायक और ग्राउंड से जोड़ कर रखें और वो ख्वाब मत देखें जिनका ना कोई सर है ना पाँव। मुअज़्ज़ज़ जामिनाई ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान जब तक खुद को ना समझ पाए किसी भी चीज को नहीं समझ पाता। ऐसे लोग जो खुद आशना और खुद शनास होते हैं वही लोग जमाना साज और दुनिया शनास बनते हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो नासिर हो। कैंसर ज़ोडिक साइन यानी बुरसरतान से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीन व हज़रात के लिए साल 2025 की इब्तिदा से लेकर अब तक सूरत हाल खासी गंभीर रही है। खुसूसन आपकी पर्सनल लाइफ यानी ज़ाती जिंदगी के मामलात में आपको खासे जोखिम उठाने पड़े हैं। प्लैनेट्स में से मार्स की रुजत और हुबूत आपके लिए सबसे ज्यादा डेंजरस सूरत हाल पैदा करने का बाइस बने हैं। मार्च इब्तिदाई साल से ही आपके अपने बुर्ज में यानी आपके जायचे के पहले घर में मनफी एनर्जीज के साथ दाखिल हुआ था, जिसकी वजह से आप अपने रवैये, बिहेवियर और एटीट्यूड में सख्ती और एक जिद्दीपन महसूस करते रहे हैं। आपके इरादों में कमजोरी थी और आपके अज़ाइम और विल पावर वीक थी। आपके लिए मार्स का हुबूत और रुजत 18 अप्रैल तक आपकी रोजमर्रा जिंदगी में भी लड़ाई झगड़े और इख्तिलाफात की खबरें देती रही है। अलबत्ता 18 अप्रैल को मार्स का बुर्ज असद में दाखिला एक मुस्बत शिफ्ट साबित हुआ है। मार्स अब 17 जून तक बुर्ज असद में हालत औज में रहेगा, जिससे आपकी तमाम तर तवज्जो आइंदा एक आध माह में सिर्फ और सिर्फ अपनी दौलत पर होगी। आप बंदिशों और परेशानी के उस जंगल से बाहर आ सकते हैं जहाँ से निकलना आपको नामुमकिन दिखाई देता था। आप चूँकि जज्बात और इमोशन से पुर लोगों में शुमार होते हैं और सेंसिटिविटी में आपका कोई सानी नहीं है, इसलिए आपके लिए 18 अप्रैल तक के दिनों में गोया एक मुंतशिर कर देने वाली और हिजान या फ्रस्ट्रेशन में मुब्तला कर देने वाली सूरत हाल रही है। लेकिन अब आप अपने रवैये में वाज़ेह फर्क देखेंगे। आप दौलत कमाने के लिए गैर मामूली रिस्क लेने और अपने नातमाम प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने के लिए तैयार नजर आएंगे। आपके लिए मार्स के हुबूत का खात्मा, बल्कि इससे ज्यादा बड़ी खुशखबरी आपके लिए 10 जून से शुरू होने वाली है, जब जुपिटर सियारा आपके अपने बुर्ज में आएगा। जुपिटर का बुर्ज सरतान में यानी आपके अपने बुर्ज में 10 जून से आइंदा एक साल तक का कयाम आपकी जिंदगी को बदल कर रख देने वाला होगा। आप 2025 के आखिरी 7 माह में वो खुशियां और कामयाबियां समेटेंगे जो इससे पहले आपके लिए सिर्फ एक ख्वाब की शक्ल रखती थी। मुश्तरका औज आपकी इज्जत व आबरू और शानो शौकत को बढ़ाने का काम करेगा। आपकी जिंदगी से गम, फिक्र और परेशानियां दूर होंगी। आप 10 जून के बाद से हर गुजरते दिन के साथ अपने लाइफ स्टैंडर्ड को अप होता देखेंगे। मुश्तरियों के तहफ़्फ़ुज़ और वुसअत का सियारा है और इसका ताल्लुक इंसान की दानिशमंदी, फसाद, बलागत और विजडम से है। लिहाजा मुबारकबाद दी जाती है आपको कि अब आप जिंदगी के उस दौर में दाखिल होने जा रहे हैं जिसमें आपकी लाइफ का ज़ाहिरी नक्शा तब्दील हो जाएगा। आपकी शख्सियत और पर्सनैलिटी में चार्म और समझदारी बढ़ेगी। आप ज़हनी तौर पर खुद को ज्यादा पुरसुकून महसूस करेंगे और खुद को जिंदगी के करीब पाएंगे। आपके लिए 10 जून से शुरू होने वाला वक्त जुपिटर के शर्फ का वक्त है, जो आपकी बदकिस्मती को खत्म करने वाला है और आपको दिली खुशियां देने वाला है। ऐसे अफराद जो बे औलाद हैं, मिस्ट्री की नजरात आपके बच्चों के घर पर साद होंगी, जिससे बे औलादी की महरूमी से निजात मिल सकती है। साल 2025 का दूसरा हाफ आपको वालिदैन के रुतबे पर पहुंचा सकता है। इसके अलावा ऐसे पेरेंट्स जो औलाद के मुस्तकबिल, करियर और उनकी जिंदगी के हवाले से कोई स्टेप लेना चाहते हैं, उनकी मंगनी और रिश्ता वगैरह तय करना चाहते हैं, उनकी कारोबारी जिंदगी में किसी नई सरगर्मी का आगाज करना चाहते हैं, इन तमाम मामलात में आपको औलाद के लिए शानदार मंसूबाबंदी करके आगे बढ़ने की तरगीब मिलने वाली है। 10 जून के बाद औलाद के कामों के हवाले से इम्कानात बड़ी हद तक रोशन होंगे। इसके अलावा औलाद की तरफ से खुशियाँ और बड़ी अहम किस्म की खबरें मौसूल हो सकती हैं। आपके जायचे के दीगर सेक्टर्स की बात की जाए तो 7 जुलाई को यूरानस आपके रूहानी उमूर के घर में आइंदा 7 बरसों के लिए दाखिल हो रहा है, जो कि एक खुश आइंद तब्दीली समझी जाती है। यूरानस का ताल्लुक रूहानियत से और गैर मामूली हालात वाक़यात से है। ये दरियाफ्तों और मॉडर्निज्म का सियारा है जो 7 जुलाई से बुर्ज जोज़ा में एंटर हो रहा है और इशारा दे रहा है कि आप अब आइंदा आने वाले महीनों में न सिर्फ ज़ाहिरी जिंदगी में सुकून हासिल करेंगे, बल्कि
बल्कि इसके साथ साथ आपकी बातनी दुनिया भी एक नई डगर पर जाने वाली है। इससे पहले जुपिटर तकरीबन गुज़श्ता 1 साल से बुर्ज में कमजोर होने की वजह से आपको रूहानी तौर पर कुछ ज्यादा बेहतर माहौल नहीं मिला। आप बातनी तौर पर खौफजदा और किसी अनजाने खौफ में मुब्तला रहे हैं। आपकी जिंदगी में खुफिया दुश्मनों ने भी काफी गड़बड़ पैदा करने की कोशिश की है। इसी तरह आपका विज्ञान और आपकी इंट्यूटिव एबिलिटीज भी ज्यादा बेहतर न थी। आपके सामने बहुत से हकायक नहीं आए। ख्वाब और आपकी छठी हिस्स भी कुछ ज्यादा एक्टिव नहीं थे, जिसकी वजह से वक्त से पहले खतरात से आगाही हासिल करने का सिलसिला भी टूट चुका था। लेकिन अब आने वाले महीनों में खुसूसन 7 जुलाई के बाद से आप रूहानी तौर पर एक नई तरह की सिचुएशन में दाखिल होंगे। आप ज्यादा बाखबर और ज्यादा रूहानी होंगे। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में इजाफा होगा। यूरानस ऐसे सरतान अफराद की गैर मामूली ख्वाहिशात को पाया तकमील तक पहुंचा सकता है जो स्पिरिचुअलिटी के दिलदादा है और नॉन मटेरियलिस्टिक चीजों पर यकीन रखते हैं। आप अपने अंदर एक ऐसी कुव्वत महसूस कर सकते हैं जो आपको रूहानी तरक्की के नए रास्तों को एक्सप्लोर करने की तरफ ले जाए। यूरानस का बुर्जोज़ा में कयाम आइंदा 7 साल रहेगा, जिससे वाज़ेह होता है कि आप में दरवेशाना सिफात भी बढ़ेंगी। आप अगर रूहानी उस्ताद के ख्वाहिशमंद हैं तो आपकी जिंदगी में कोई ऐसा फर्द दाखिल हो सकता है जो आपको रूहानी गाइडेंस दे और इसके लिए आप जदीद दौर की इन्वेंशंस और चीजों से भी मदद लेते मालूम होंगे। आपके लिए जरूरी है कि अपने आप को छठी हिस्स की आवाज का सुनने वाला बनाएं। अपने ख्वाबों या ऐसे इशारों पर गौर करें जो आपका विज्ञान आपको दे रहे हैं। रूहानी जिंदगी आपके लिए किसी इश्क या रूमानवी जिंदगी की नवीद लेकर आने वाली है। कोई ऐसी मोहब्बत जो दुनियावी और मादी हिर्स व हवस से पाक हो। इंटरनेट, IT, जदीद मीडिया और साइंटिफिक दुनिया आपकी रूहानी तरबियत के लिए अच्छे टूल साबित होंगे। आपकी मोहब्बत की जिंदगी या रूमानवी जिंदगी के हवाले से आइंदा 7 माह में किसी बड़ी तब्दीली की तवक्को नहीं है। मोहब्बत का घर खाली रहेगा। 11वें और तीसरे घर में भी कोई बड़ा इशारा नहीं आने वाला, जिससे रिलेशंस के हवाले से किसी बड़ी और गैर मामूली तब्दीली की तवक्को नहीं की जाती। लेकिन अहम यह है कि 15 दिसंबर को मार्स पुरजद्दी में शर्फ पर चला जाएगा। ये वो वक्त होगा जो मोहब्बतों और मैरिड लाइफ के हवाले से मसाइल के खात्मे का वक्त होगा। आप अगर शादी के ख्वाहिशमंद हैं तो साल 2025 का अख्तिताम आपके लिए खासा यादगार और गैर मामूली हो सकता है। मोहब्बत के मामलात में किसी ख्वाहिश की तकमील के लिए उन दिनों में आपका अज़्म इरादा खासा मजबूत होगा। मोहब्बत में गहराई से और आप पूरे दिल से दाखिल होते दिखाई देंगे और फतह याब होंगे। सिंगल अफराद के लिए भी 15 दिसंबर के बाद के दिन नई मोहब्बतों या रोमांस को लाने वाले होंगे। आपकी किस्मत का घर 25 मई को खाली हो रहा है, जिसकी वजह से 25 मई के बाद से 10 जून तक के दिन किसी हलचल की उम्मीद वाले नहीं हैं। अलबत्ता 10 जून को जुपिटर का शर्फ किस्मत के हवाले से कोई खुशखबरी दिलवा सकता है। याद रहे कि जुपिटर आपका किस्मत का जुज़वी हुक्मरान है, लिहाजा इसकी एनर्जीज आपको बैरूनी मुल्क सफरी मामलात में वीजा, इमिग्रेशन या तवील दौरानिये के सफर में मदद दिलवा सकती हैं। इसी तरह किस्मत आजमाई के शौकीन अफराद की किस्मत भी जाग सकती है। आपके जायचे में कारोबार, करियर और आपकी प्रोफेशनल जिंदगी का घर आने वाले वक्त में खासा कमजोर रहेगा। 30 मार्च से नेपच्यून बुर्ज हमल में आ चुका है और 25 मई से जोल की एंट्री भी होने वाली है, जिससे जाहिर होता है कि आपके लिए पेशेवराना मामलात में बड़ी कशमकश और गैर वाज़ेह सूरत-ए-हाल हो सकती है। आपके लिए जरूरी है कि आइंदा आने वाले मंथ्स में अपनी पेशेवराना जिंदगी में खुद को धोखों और फरेब से बचाएं। सैटर्न आप में गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल पैदा कर सकता है। इसके अलावा नेपच्यून आपको गैर हकीकी ख्यालात देगा और ऐसे ख्वाबों की तरफ ले जाएगा कि जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। नेपच्यून और जोल आइंदा 7 माह में रेट्रोग्रेड भी होंगे, जिससे पेशेवराना जिंदगी में काम का बोझ बढ़ सकता है। इल्यूजन और बेवकूफाना गलतियों का खदशा ज्यादा होगा। मनफी किस्म के लोग आपकी प्रोफेशनल जिंदगी में आपके हमनवा हो सकते हैं। आपके अकायद और एतकादात कारोबार या बिजनेस के हवाले से बदल सकते हैं। लिहाजा आइंदा आने वाले 7 माह में अपनी पेशेवराना जिंदगी में बड़े मोहतात होकर रहें, कॉशियस होकर रहें और आने वाले खतरे से आगाह हो जाने के बाद घबराने के बजाय ऐसी सिचुएशन से निकलने के तरीकों पर गौर करें। 4 मई से प्लूटो की रुजत का आगाज हो चुका है, जो आइंदा तकरीबन 5 माह जारी रहेगी। ये वक्त आपकी खानदानी जिंदगी में मनफी मगर इनकलाबी किस्म की तब्दीलियां ला सकता है, जिससे घरेलू और ससुराली जिंदगी में आपके लिए नागवार सूरत-ए-हाल पैदा हो सकती है। गढ़े मुर्दे सामने आ सकते हैं और ऐसे अफराद जो अपनी हैसियत को घर में या फैमिली में मनवाना चाहते हैं, आप में अपना खोया हुआ मकाम मर्तबा
तजुर्बा हासिल करने की तलब बहुत जोरों पर हो सकती है। घरेलू जिंदगी में मफादात हासिल करने, विरासती मामलात और इस किस्म के मामलात जिनका ताल्लुक आपकी फैमिली या आपके घर से या घर के अफराद से है, उसमें बाज़ अफराद मनफी तरीकों को अपनाते मालूम हो सकते हैं। गौर व फिक्र की कमी, जल्दबाजी और तलब जुस्तजू में इजाफा, ताकत और कंट्रोल हासिल करने की कशमकश या मफादात के हुसूल की ख्वाहिशात शिद्दत इख्तियार कर सकती हैं। लिहाजा बेहतर है ऐसे कामों से गुरेज करें और अपनी फैमिली और घर में किसी भी नए एडवेंचर से परहेज करें। आइंदा आने वाले वक्त में आपको दौलत, इज्जत, शोहरत और नाम बरी मिलने वाली है और आप जाती तौर पर अपने आप को ज्यादा आसूदा पाएंगे। लिहाजा ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जरूरत इस बात की है कि अपनी अक्लो दानिश से फायदा उठाएं, अपने राजों और भेदों की भरपूर हिफाजत करें। ऐसे लोगों से दूर रहें जिनके बारे में आपके ज़हन और दिल में गैर वाज़ेह सूरत हाल है या जिनके बारे में आपको क्लैरिटी नहीं कि वो आपके दोस्त हैं या दुश्मन। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। ल्यूज और एक्साइन यानी बुर्ज असद के हामिल खवातीनों हजरात का साल 2025 इब्तिदा से ही ज़ाती तौर पर मरीख के रेट्रोग्रेड से शुरू हुआ था, लेकिन 7 जनवरी को मार्स बुर्ज असद से रेट्रोग्रेड मोशन में निकलकर आपके रूहानी उमूर के घर में दाखिल हो गया था। बुर्ज सरतान में मार्स 18 अप्रैल तक रुजतो मुस्तकीम दोनों तरह की चारों में चलता रहा है, लेकिन आपको रूहानी तौर पर 18 अप्रैल तक मनफी किस्म की एनर्जीज देता रहा है। 18 अप्रैल तक मार्स बुर्ज सरतान में हुबूत की हालत में होने से आपके लिए अंदरूनी तौर पर बेचैनी, जज्बात में सख्ती, उतार चढ़ाव, खुद पर तनकीद और पछतावों जैसी सूरत हाल गालिब रही है। मरीख की रुज्जत और हुबूत के बायस आपके लिए बुरे ख्वाबों, डरावने और मनफी किस्म के एहसासात ने आपको बातनी तौर पर किसी खौफ में मुब्तला रखा है। आपके लिए हकायक को कबूल करना और खुद को हकायक और रियलिटीज के साथ अलाइन करना भी मुश्किल था। गोया आपके अंदर उदासी, गमो, गुस्से, पछतावे और बेचैनी की सूरत हाल थी। अलबत्ता 18 अप्रैल को मार्स ने बुर्ज सरतान को छोड़ दिया था और अब मौजूदा वक्त में 17 जून तक मार्स बुर्ज असद में हालत औज में आगे बढ़ता रहेगा, जो आपके लिए रूहानी तौर पर मनफी सूरत हाल से निजात और रूहानी जख्मों के लिए हीलिंग टच का काम करेगा। जहाँ आप मरीज के इस मुस्बत शिफ्ट से रूहानी तौर पर एक स्टेबल और जज्बाती तौर पर हमवार पोजीशन में आ गए हैं, वहीं आपको अपने इरादों में मजबूती मिली है और आप जिंदगी के हवाले से ज्यादा पुरअज़्म दिखाई देते हैं। मरीख के औज की एनर्जीज आपको अब 17 जून तक विल पावर में इजाफा और अपने गोल्स को चेस करने और अपने मकासद को हासिल करने की कुव्वत देगा। आपको खुफिया दुश्मनों का खौफ खत्म होगा और अब आप जोश के साथ ज्यादा होशमंदी का मुजाहरा करते नजर आएंगे। 17 जून तक का वक्त आपकी शख्सियत को मजबूत करेगा और आप अपनी अक्ल के जरिए खुद पर कंट्रोल हासिल करेंगे। आपकी पैदाइशी लीडरशिप की सलाहियत और आपका बेबाक अंदाज आपकी कामयाबी की शरह को बुलंद करेगा। आपकी अक्ल बसीरत और दलेरी में इजाफा होगा और अगर आप किसी आला ओहदे या माशरे में अपनी जाती हैसियत को बढ़ाना चाहते हैं तो मार्स की एनर्जीज आपका साथ देंगी। मुस्तकबिल के हवाले से इक़दाम करने, फ्यूचर प्लानिंग करने या प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने और औलाद के मामलात, उनके करियर वगैरह या मंगनी रिश्ता तय करने के लिए भी आपके लिए 17 जून तक का वक्त साद वक्त शुमार किया जाता है। आपके जायचे के दीगर सेक्टर्स की बात की जाए तो आने वाले 7 माह में यानी जून से लेकर 2025 के इख्तिताम तक के लिए 10 जून को मुश्तरी का शर्फ सबसे ज्यादा अहम समझा जाता है। 10 जून से जुपिटर बुर्ज सरतान में अपने शर्फ पर आ रहा है, जो आपको किसी नए आगाज में जाने की खबरें देता है और ये इब्तिदा आपके लिए गेम चेंजर साबित होगी। इसके अलावा दीगर प्लैनेट्स में से 4 मई को प्लूटो की रुज्जत जो 4 मई से 14 अक्टूबर तक रहेगी और आपके खाना मोहब्बत में होगी, जिससे आपको इनकलाबी किस्म के रुझानात मिल सकते हैं। आइंदा 7 माह में आपके लिए रोमांवी के एतबार से यानी आपकी रोमांटिक लाइफ के लिए बड़ी उखाड़ पिछाड़ और उतार चढ़ाव पैदा करने का बायस बन सकते हैं, जिससे आपको मोहब्बत की जिंदगी या शादी ब्याह के मामलात में या अपनी मैरिड लाइफ में चीजों को लाइट और हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा आपकी किस्मत के हवाले से 20 मार्च से 20 अप्रैल तक सूरज के शर्फ का वक्त था, जो जाहिर करता है कि 20 मार्च से 20 अप्रैल तक आपकी किस्मत अपने उरूज पर रही है। गो कि इस दौरान आपने कुछ गैर हकीकी ख्वाब देखे हैं और किस्मत से आपकी एक्सपेक्टेशंस यानी तवक्कुआत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, मगर ऐसे असद अफराद जो जागती आंखों
से ख्वाब नहीं देखते और रिस्क मैनेजमेंट करके आगे चले हैं, तो सूरज के शर्फ के अय्याम में लकी तरीन लोगों में शुमार हुए हैं। 20 मार्च से 20 अप्रैल तक वो वक्त था जब आपके लिए नामी स्कीम्स और कुरानंदाजियों में हिस्सा लेना और अपनी किस्मत को आजमाना फायदा मंद था। सूरज के शर्फ की वजह से आपकी जाहिरी खूबसूरती और चार्म भी बड़ा है। ऐसे असद अफराद जो मजहबी तालीमात या सूफियाना तर्ज अमल का शौक रखते हैं, आपके लिए भी 20 मार्च से 20 अप्रैल तक सूरज के शर्फ की बदौलत इल्म और अक्ल में इजाफे के साथ साथ आला सिफात दाखिल हुई हैं। बैरून मुल्क सफर या तवील दौरानिया के सफर के हवाले से भी 20 मार्च से 20 अप्रैल तक का वक्त अच्छा वक्त था। और मोहब्बत के मामलात या रोमांटिक लाइफ में भी सूरज की नजरात ने कुछ मुस्बत हलचल पैदा की है। आपकी अक्लो दानिश और आपकी जाहिरी शख्सियत ने आपको बड़ा सपोर्ट किया है। अलबत्ता अब आगे आने वाले वक्त में बुरी हमल में न तो सूरज शर्फ पर है और न ही 25 मार्च से ज़ोहल कुछ अच्छी खबरें दे रहा है। ऐसे अफराद जो कानूनी मुकदमात वगैरह में फंसे हुए हैं या ऐसे अफराद जो पॉलिटिकल माइंडसेट रखते हैं, आपकी जिंदगी में शायद अभी आगे चैलेंजेस आने का वक्त है। नेपच्यून 30 मार्च से एरीज ज़ोडिएक साइन में आइंदा एक तवील अरसे के लिए दाखिल हुआ है और सैटर्न आइंदा 2.5 बरस बुरी हमल में नेपच्यून के हमरा गुजारेगा। ये दोनों सितारे जाहिर कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी में आपको अब आइंदा आने वाले महीनों और सालों में मुख्तसर मुद्दती सोचों और वक्ती हिकमत अमली या स्ट्रेटेजी से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आपको चाहिए कि किस्मत पर अंधा एतमाद करना छोड़ दें और खुद को हालात के रहमो करम पर न छोड़ें। इसकी वजह यह है कि सैटर्न आपके इर्द गिर्द एक ऐसा माहौल पैदा कर सकता है जो आपके मिजाज के खिलाफ हो। ज़ोहल बुरी हमल में नहस होता है। इसके अलावा 13 जुलाई से रेट्रोग्रेड भी हो रहा है, जिससे आप में सख्ती और दुरुस्ती पैदा होगी। आप खुद को अंडर एस्टिमेट या ओवर एस्टिमेट कर सकते हैं। जबकि नेपच्यून 5 जुलाई से 22 अक्टूबर तक बुरी हमल में रेट्रोग्रेड होगा, जिससे माजी में बैरून मुल्क सफरी जिंदगी के हवाले से कोशिशों के नताइज मौसूल हो सकते हैं। ये वक्त आपके लिए नए सफरी मामलात का आगाज करने के लिए बेहतर नहीं होगा। बेहतर है पहले वाले मामलात की तरफ मुतवज्जो हों और उन्हें हल करने की कोशिश करें। इसी तरह अगर आप किस्मत आजमाई के शौकीन है तो किस्मत आजमाई से भी गुरेज करें। आपको बैरून मुल्क सफर और किस्मत बदलने के नाम पर आने वाले वक्त में बड़े धोखे मिल सकते हैं और आपको ट्रैप किया जा सकता है। इसके अलावा आपके मजहबी और रिलीजियस अकायद में भी कमजोरी होगी। आप में गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल और सख्त मिजाजी आपके लिए आजमाइशों की सूरत हाल पैदा कर सकती है। कोशिश करें 2025 के आखिरी 7 माह में अपने बातन और विजदान की आवाज को सुने। चीजों का सिर्फ जाहिर मत देखें और हकायक के करीब रहें। सोचें और कयास करें, मुस्बत एंगल्स पर गौर करें और मनफी नताइज को भी जहन में रखें, क्योंकि 10 जून के बाद आपका विजदान आपकी छठी हिस्स और आपके ख्वाब आपको इशारा देंगे, जिससे ऐसे असद अफराद बेहतर रहेंगे जो बाहर के बजाय बातन की आवाजों पर कान धरते हैं। आपको मालूम होना चाहिए जो भी फितरत की आवाज को सुनता है वो सच पा लेता है। आपको धोखों से बचने के लिए लोगों के जाहिरा और उनकी जाहिरी बातों से ज्यादा उनके अंदर पर ध्यान देना फायदा देगा और जुपिटर आपको ये खुसूसियात और सलाहियत साल के इख्तिताम तक देता रहेगा। आपके जायचे के प्यार में घर में जुपिटर का शर्फ आपकी रूहानी जिंदगी से ताल्लुक रखता है। आपका दौलत का घर ज्यादा अरसा खाली रहेगा। अलबत्ता 17 जून को मरीख की पॉजिटिव एनर्जी से और मुश्तरी की नजर से माली मामलात में आप कोई बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अलबत्ता आप खुद को अंदर से जितना पुरसुकून रखेंगे और अपनी बुनियादों को मद्देनजर रख के इकदामात करेंगे तो दौलत में उतना ही ज्यादा इजाफा मिलेगा। दौलत कमाने के लिए आइंदा 7 महीनों में आपको कुछ ज्यादा मेहनत करने की शायद जरूरत न पड़े। अपने आसाब पर कंट्रोल, खुदशनासी और हकायक से करीब रहना आपके लिए की रोल प्ले कर सकता है। आपके रिलेशंस और तल्लुकात के हवाले से बात की जाए तो आपके सोशल तल्लुकात में यूरानस 7 जुलाई के बाद इजाफा करेगा। आपके कनेक्शंस और राब्तों में बेहतरी पैदा होगी। इंटरनेट, IT, जदीद मॉडर्न दुनिया की इजादात और इन्वेंशंस आपके हल्का या अहबाब में वुसअत का बायस बन सकती हैं। इसके अलावा आप सोशल जिंदगी में किसी गैर मामूली ख्वाहिश को पूरा होते देख सकते हैं। आपका हल्का या अहबाब ज्यादा पढ़े लिखे लोगों या दोस्तों तक फैल सकता है और अचानक से आपकी सोशल जिंदगी का रुख बदल सकता है। आपकी घरेलू जिंदगी के हवाले से मुश्तरी की नजरात साध होने से घर की तरफ से आपको फायदे, सपोर्ट और बेहतरी मिलेगी। वालिदैन से मफादात का हुसूल होगा। इसके अलावा घर में तब्दीलियां करने और घर को बेहतर करने की ख्वाहिशात पूरी होंगी। विरासती जमीन जायदाद, विरासती कानूनी मुकदमात और खानदानी एसेट्स के हवाले से आपके लिए बेहतरी नजर आती है और खानदानी जिंदगी में खुशगवारियत और वुसअत होगी। असद घरेलू खवातीन के लिए 10 जून से आइंदा एक साल आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत साल साबित हो सकता है। अलबत्ता रोमांटिक लाइफ और शादी ब्याह के मामलात या मैरिड लाइफ में नए तजर्बात और एडवेंचर से गुरेज करें। जल्दबाजी मत करें, अच्छे वक्त का इंतजार करें और कुछ भी करना हो तो खूब गौर व फिक्र के बात करें। कश्मकश और फ्रस्ट्रेशन की सूरत हाल में मामलात को आगे बढ़ाने से गुरेज करें। मोहब्बत के घर में प्लूटो की रुजत आपकी जिंदगी में पुराने मामलात पर नजरसानी करने और उन्हें
में दुरुस्त करने का इशारा देती है। इसके अलावा आपकी माजी की कोई मोहब्बत भी आपकी जिंदगी में दोबारा पलट कर आ सकती है, जिससे आपकी जिंदगी में आने वाले वक्त में कुछ मनफी हलचल पैदा होने का खदशा रहेगा। लिहाजा बड़े संभल कर चलें। ओवरऑल आप आने वाले वक्त में घरेलू जिंदगी में और रूहानी दुनिया में तरक्की की तरफ बढ़ने जा रहे हैं और प्लैनेट्स आपको एक नई एनर्जी बख्शने वाले हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी व नासिर हो। विर्गो ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज शुमला से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात के लिए हालात एक ऐसी करवट बदलने वाले हैं कि आप अपनी हैसियत और शख्सियत में मुस्बत चेंज पाएंगे। आपके ज़ायचे के 11वें घर में अनकरीब एक ऐसा पावरफुल सियारा आने वाला है कि जो आपको लोगों में खास और स्पेशल बना सकता है। आप अपनी इज़्ज़त व आबरू और मकाम व मर्तबे में इजाफा देखेंगे। आइंदा आने वाले 7 माह में आप अपने आप को एक बदलता हुआ शख्स पा सकते हैं। आपकी माशरे में और सोसाइटी में एक अलग पहचान हो सकती है। आप लोगों के साथ ज्यादा हम होंगे और उनसे ताल्लुकात को बेहतर और गहरा करने के काबिल होंगे। मुखलिस लोग तलाश करने और अपने मयार जिंदगी को बेहतर बनने की अहलियत आप में ज्यादा पाई जा सकती है। आपके लिए जरूरी है कि आइंदा 7 माह में अपने दिल के दरवाजों को खुला रखें, क्योंकि मुश्तरी का शर्फ आपके दर पर मोहब्बतों को ला खड़ा करेगा। क्योंकि इब्तदाई साल से 18 अप्रैल तक आपको ताल्लुकात के हवाले से खासी अजियत का सामना करना पड़ा है। आपका जायचा ये बता रहा है कि बुर्ज सरतान में मरीज के हुबूत और उज्जत के सबब न सिर्फ आपके सोशल ताल्लुकात और दोस्ताना जिंदगी में कठिन सूरत हाल थी, बल्कि आपके करीबी हल्का अहबाब यानी आपके बहन भाई और अजीज़ो अकारब से मामलात में भी खासा उलझाव था। ताल्लुकात कमजोर हो रहे थे। लड़ाई झगड़े, इख्तिलाफात, तनाज़ात और बेजारी वाली कैफियत गालिब थी। लेकिन 18 अप्रैल से मार्च की हालत में बेहतरी जाहिर करती है कि आपके लिए हालात का धारा बदल चुका है। मार्च 18 अप्रैल से औज पर जाने से आपको बातनी तौर पर सुकून और इत्मीनान मिला है और 17 जून तक अब आप पुराने गमों को भरता देखेंगे। खुसूसन दोस्तों और अजीज़ो अकारब से आपके जो शिकवे शिकायत थे उनका खात्मा होगा। आप अपने अंदर खौफ और अंदेशों या वसवसों से निजात हासिल करने के साथ साथ अपनी स्पिरिचुअल हालत में ग्रोथ का मुशाहिदा कर सकते हैं। ऐसे विर्गो ख़वातीन व हज़रात जो रूहानी मैदान में आगे बढ़ना चाहते हैं, रूहानी अमाल का आगाज करना चाहते हैं, नए रूहानी सफर पर जाना चाहते हैं, 17 जून तक मार्स की पॉजिटिव एनर्जीज आप में पॉजिटिविटी पैदा करेंगी। आपके इरादे फौलादी होंगे और आप खुद में बेगर्जी और बेलौसपन महसूस करेंगे। प्लैनेट्स के असरात आपको खुद पर तनकीद करने से रोकेंगे। आप हक़ाइक़ के करीब हो सकते हैं और आपकी अपनी मार्फत में इजाफा होगा। 17 जून को मरीख बुर्ज शुमला में यानी आपके अपने बुर्ज में दाखिल होगा, जो आपकी दलेरी और हिम्मत व हौसले में इजाफा करेगा। आपको रोकना 17 जून के बाद से आइंदा 1.5 माह तक बहुत मुश्किल होगा। मार्स आप में एतमाद और कॉन्फिडेंस पैदा करेगा। आप मार्स की मुस्बत एनर्जीज में बेहतरीन फैसले लेने के काबिल होंगे, डर खौफ से आजाद होंगे और दुश्मनों को भी दोस्त बनाएंगे। मार्स आपको मुस्तकबिल के हवाले से स्ट्रेटजीज पर अमल दरामद करने, अपने ख्वाबों को चेस करने और अपनी शख्सियत में रोब दबदबा और चार्म पैदा करने में मदद देगा। आपके लिए 17 जून से शुरू होने वाले दिन ऐसे दिन होंगे जिनमें आप रिस्की और खतरनाक जगहों से भी अच्छे तरीके से हमकिनार हो सकते हैं। सफरी मामलात और आपकी किस्मत वगैरह के हवाले से आप 17 जून के बाद कोई बड़ा स्टेप ले सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। आप अपने जाती एग्रेशन और तवानाई को कुछ बड़ा करने के लिए यूज करते नजर आएंगे। आपके जायचे के मुस्बत पहलुओं में अगर दूसरे जाविये से बात की जाए तो 20 मार्च से 20 अप्रैल तक सूरज बुर्ज हमल में शर्फ याफ्ता होने से आपके लिए किसी नए आगाज में जाने, खुसूसन आपके लिए अपने घर और फैमिली, इसके अलावा आपके लाइफ पार्टनर के माली मामलात में आगे बढ़ने का वक्त था। सूरज की एनर्जीज पॉजिटिव होने से आपने शायद घरेलू मामलात में 20 मार्च से 20 अप्रैल तक अहम फैसले किए हैं और न सिर्फ अपनी फैमिली बल्कि अपने लाइफ पार्टनर की फैमिली यानी अपने ससुराल में भी आपको काफी गहमा गहमी और खुसूसी किस्म के इकदाम करने का मौका मिला है। शुमला खवातीन के लिए ये वक्त अहम वक्त था जिसमें आपकी घरेलू जिंदगी में एक नए दौर का आगाज हुआ है। आपके लिए 20 मार्च से 20 अप्रैल तक का वक्त अपनी एनर्जीज को घरेलू जिंदगी में यूज करने का वक्त था। वालिदैन से मफादात का हुसूल आसान था और ऐसे अफराद जो घरेलू जमीन जायदाद वगैरह के हवाले से प्रॉपर्टी, खानदानी या ससुराली बिजनेस से वाबस्ता हैं, आपको तरक्की मिली है। सूरज ने आपकी सोच, फिक्र और आपकी सलाहियतों को गोया निखार दिया है। अलबत्ता अब आने वाले महीनों में आपके लिए सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ शक्ल इख्तियार कर सकती है। आने वाले वक्त में 25 मई को ज़ोल बुर्ज हमल में दाखिल होगा, जबकि नेपच्यून 30 मार्च से एरीज ज़ोडिएक साइन में मौजूद है। ये दोनों सियारे आइंदा आने वाले महीनों और बरसों में इस बात का फैसला करेंगे कि मुमकिन तौर पर आपकी घरेलू लाइफ और ससुराली जिंदगी का नक्शा क्या हो सकता है।
अगर हम आपका जायचा देखकर एनालाइज करें तो पता चलता है कि आपके लिए ज़ोल और नेपच्यून मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। यूँ लगता है कि आपकी घरेलू और ससुराली जिंदगी में कुछ चैलेंजेस आने वाले हैं, जिसकी वजह से आपके लिए सूरत हाल खासी अनकंफर्टेबल हो सकती है। कोशिश करें 25 मई के बाद से किसी भी नए आगाज में जाने, खुसूसन फैमिली लाइफ में एडवेंचर से परहेज करें। आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो सकती हैं जो आपको बेजार और फ्रस्ट्रेटेड कर दें। नेपच्यून जो कि गैर मरई ख्यालात और एहसासात देता है और ख्वाबों को पूरा करने की लगन और जज्बा देता है, लेकिन इसके साथ साथ नेपच्यून की एनर्जीज में ये मनफीपन भी पाया जाता है कि नेपच्यून धोखाधड़ी और ट्रैप करने के हालात पैदा करता है। ऐसे में आपको अपनी सोचों, ख्यालात और अपने ख्वाबों को हकीकी बनाना होगा। आपको हवा में तीर चलाने और बेबुनियाद प्रोजेक्ट्स या मंसूबों को आगे बढ़ाने से ज्यादा ऐसे मकासद को हासिल करने की तरफ तवज्जो देनी होगी जो हकीकत के करीब हैं और जिनकी कामयाबी के इम्कानात कम अज कम 50% से ज्यादा हैं। विरासती मामलात, घरेलू जमीन जायदाद और मकानात वगैरह की तामीर मुरम्मत, मकानात बेचने खरीदने, पालतू जानवरों की खरीदो फरोख्त, इसके अलावा जमींदारी या कीमती अशिया के मामलात में जो आपके खानदानी एसेट्स शुमार किए जाते हैं, उनमें कोशिश करें अपनी बुनियादों से जुड़े रहें। आपको खानदान या ससुराल में ऐसे लोगों से खतरा रहेगा जो साहसी टाइप ज़हन रखते हैं, ऐसी खवातीन जो उमूर खानदारी से वाबस्ता हैं। आपको अपने जज्बात पर खासा कंट्रोल रखना होगा। आने वाले 7 माह में ये दोनों बड़े सारे रेट्रोग्रेड मोशन भी इख्तियार करेंगे, जिससे फैमिली लाइफ के पुराने मसाइल सामने आ सकते हैं। अगर आप हकीकी रहे तो आप उन फ्लाज और गलतियों को दुरुस्त कर सकते हैं जो माजी में आप सर अंजाम दे चुके हैं। ओवरऑल आपके लिए 25 मई के बाद से ज़ोल और नेपच्यून आजमाइशी सूरत हाल पैदा करेंगे और आपको घर या घरेलू जिंदगी से बेजारी मिलेगी। कोशिश करें 25 मई के बाद बड़े बड़े मंसूबों के बजाय छोटे मगर महदूद मुद्दत के मंसूबे बनाएं। ऐसे ख्वाबों के पीछे मत भागे जो हकीकत से कौसों दूर है। आपके लिए 4 मई से प्लूटो की रुजत का आगाज भी मनफी होगा, जो सेहत के संगीन मसाइल से दो चार कर सकता है। प्लूटो आपके सोने जागने, खाने पीने और आपकी मनफी आदत के हवाले से मसाइल पैदा करेगा। तवील अरसे से बीमार अफराद के लिए ये सूरत हाल खासी अनकंफर्टेबल हो सकती है। शरीक हयात यानी लाइफ पार्टनर से माली मफाद हासिल करने और अगर आपके यहाँ कुछ मुलाजमीन है तो उनसे मफादात का उसूल भी मुश्किल हो सकता है। कोशिश करें आने वाले 7 माह में सेहत के हवाले से खुद को ढीला मत होने दें। गौर फिक्र करें और खुराक का ध्यान रखें और सेहत के मामले में कोई भी एडवेंचर मत करें। प्लूटो की रुजत माजी की बीमारियों को दोबारा सामने ला सकती है और आपका बड़ा माली नुकसान भी कर सकती है। लिहाजा एहतियात एक वाहिद और सेफ रास्ता है जिस पर अमल दरामद करके आप अपनी सेहत के हवाले से बेहतरी पा सकते हैं। इसके अलावा मंशियात या ड्रग्स वगैरह के आदि अफराद को भी होश के नाखून लेने की जरूरत होगी, वरना आपकी सेहत मुकम्मल तौर पर तबाह हो सकती है। बात के पछतावे से बेहतर है कि जान लेने के बाद एहतियात करें। आपके जायचे के कारोबारी उमूर के घर में 7 जुलाई से यूरानस दाखिल हो रहा है जो खुशखबरी और खुशी का पैगाम ला रहा है और आपकी दौलत में इजाफे के साथ साथ आपकी पेशा वराना जिंदगी में नौकरी वगैरह के मामलात में आपके लिए नए मौके और गैर मामूली ख्वाहिशात को पूरा करने की एनर्जी देगा। आप नए कारोबार की तरफ बढ़ सकते हैं या अपने मौजूदा कारोबार को एक नए अंदाज से शुरू कर सकते हैं। अनोखे तजर्बात कर सकते हैं, साइंस, इंटरनेट और IT से मदद ले सकते हैं और यूरानस की वजह से ऐसे शोबजात में कारोबार करने वाले अफराद की मुनाफों की शरह में इजाफा हो सकता है। इंटरनेट, IT के शोबजात और फैशन इंडस्ट्री में नौकरी करने वाले अफराद को प्रमोशन वगैरह मिल सकती है। इसके अलावा बेरोजगार अफराद को इन शोबजात में नौकरी मिलने के कभी इम्कानात मौजूद रहेंगे। आने वाले वक्त में आपको दौलत गैर मुतवक्को तरीकों से मिलेगी। इसके अलावा मुश्तरक शर्फ आपको मोहब्बत के मामलात और आपकी ज़वाजी जिंदगी में खुशियाँ दिलवाएगा। 10 जून से जुपिटर के शर्फ आपके तल्लुकात में इजाफे के साथ साथ शादी ब्याह वगैरह करने और मोहब्बत के मैदान में भी खुशियाँ और कामयाबियाँ लाने का बायस बनेगा। ऐसे अफराद जो शादी करना चाहते हैं 10 जून के बाद के दिन ज्यादा बेहतर वक्त तसव्वुर किया जाता है। मुअज़्ज़ज़ बिरगो ख़वातीन और हज़रात, इंसान की सोच ही उसका सबसे बड़ा सरमाया होती है। अगर आप मुस्बत सोचें और खुद को गमों से दूर रखें तो वो वक्त बहुत करीब है जिसमें आपके लिए फायदेमंद और काबिल इत्मीनान सूरत हाल बनने वाली है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। साल 2025 इब्तिदा से ही आपके लिए खासा दिलचस्प साल था। इब्तिदाई साल में आपका हुक्मरान सारावी ने शर्फ पर था, जिसने आपको 3 जनवरी से 4 फरवरी और 13 अप्रैल से 30 अप्रैल तक खासी मुस्बत एनर्जीज दी हैं। आपकी सेहत के हवाले से आपको खूबसूरत और अच्छे तजर्बात हुए हैं। इसके अलावा रुपए पैसे के मामलात में भी ये वक्त आपके लिए अच्छा वक्त था। आप ज़ोरा के शर्फ के अयाम में खुद को उम्दा चीज़ों,
खानों और उम्दा आदात के ज्यादा करीब पाते रहे हैं। आपकी मनपसंद चीजें इस ड्यूरेशन में आपके करीब रही हैं। आपकी कारोबारी जिंदगी के हवाले से ज़ोरा के शर्फ में कुछ ज्यादा मुस्बत सूरत हाल नहीं थी। अलबत्ता आपको माली मामलात में अपनी मनपसंद चीजें खरीदने और पैसे को उधर इस्तेमाल करने का मौका मिलता रहा है जहां आपका दिल चाहा है और आपको अच्छा लगता रहा है। आपका अपना बुर्ज यानी बुर्ज मीज़ान इस तमाम अरसे में खाली रहा है, लेकिन 20 मार्च से 20 अप्रैल तक सूरज के शर्फ का वक्त था जो आपके मोहब्बत के घर में वाक़ हुआ है। इससे आपकी मोहब्बत की जिंदगी और इज़्दवाजी मामलात के हवाले से खुशियाँ हासिल करने का वक्त था। अगर मनफी सियारों की बात की जाए तो मरीख का हुबूत और रुज्जत आपके लिए परेशानियां पैदा करता रहा है। मार्स बुर्ज सरतान में इब्तिदाई साल से ही रुज्जत की हालत में था, जिससे कारोबार, करियर और आपकी नौकरी के मामलात, इसके अलावा बिजनेस और रोजगार के मामलात में आपको नाखुशगवार सूरत हाल मिलती रही है। आप गमो, गुस्से और फ्रस्ट्रेशन की कैफियत से दो चार रहे हैं। मार्स के हुबूत और रेट्रोग्रेड ने आपको काम की जगह पर शायद मुनासिब माहौल नहीं दिया। साथ के लोगों के साथ नाचाकियां और नाखुशगवार किस्म की तलखियों का भी सामना होता रहा है। आप पर तनकीद और शदीद किस्म का क्रिटिसिज्म भी किया गया है। कारोबारी मामलात और आपकी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से आपके लिए 18 अप्रैल तक सूरत हाल में मंदी का रुझान देखने में आया है। अलबत्ता 18 अप्रैल को मरीख बुर्ज सरतान को छोड़कर बुर्ज असद में दाखिल हो गया था, जो जाहिर करता है कि आपके लिए पेशा वराना मामलात में मनफी सूरत हाल और तनाज़ली का वक्त खत्म हो चुका है। आपकी कारोबारी उलझने, रकावटें और आपकी कारोबारी मंदी की सूरत हाल खत्म हो गई है। ऐसे अफराद जो नौकरी पेशा हैं, आपके लिए आसानियां पैदा हुई हैं। इसके अलावा बेरोजगार अफराद के लिए मवाकों की बंदिश का मामला खत्म हो गया है। मरीख का बुर्ज असद में 18 अप्रैल को आना और 17 जून तक कयाम इतला देता है कि आपके तल्लुकात वाले लोग आइंदा आपके बहुत काम आ सकते हैं। सोशल हल्के में शामिल अफराद, आपके दोस्त और सोसाइटी में उठने बैठने वाले अफराद से आपके राब्तों और कनेक्शन में अब 17 जून तक बेहतरी आएगी। मरीख की एनर्जीज आपको माशरे का एक सरगर्म और एक्टिव मेंबर बनाकर पेश करेंगी। अब आपको सराहा जाएगा और आपके जज्बों की कदर की जाएगी। 17 जून तक मार्च की एनर्जी आपकी दोस्ताना जिंदगी में आपको अमली तौर पर कुछ मुस्बत एक्टिविटीज का इशारा देती हैं। आप दोस्तों में अहमियत इख्तियार कर सकते हैं और आपको कोई पोजीशन या लीडिंग रोल मिल सकता है। मरीख का और 17 जून तक आपको अपने करीबी रिलेशंस में खासी गर्मजोशी और एक्साइटमेंट दिखाने का मौका देगा। आने वाले 7 माह में आपके लिए आम और मुअस्सर सियारा जो होगा उसे मुश्तरी यानी जुपिटर कहा जाता है, जो बुर्ज सरतान यानी कैंसर ज़ोडिएक साइन में अपने शर्फ पर आ रहा है। मुश्तरी का शर्फ 10 जून से शुरू होगा और आइंदा 1 साल तक मुसलसल मुश्तरी हालत शर्फ में रहेगा, जो आपको दौलतमंदी और आपकी जिंदगी में आसाइशों की खबर देता है। आप पैसे के हवाले से और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से खुद को ज्यादा महफूज, सिक्योर और आसान माहौल में पा सकते हैं। मुश्तरी यानी जुपिटर 10 जून के बाद से ऐसे अफराद के लिए नौकरियों और रोजगार के हवाले से मौकों की भरमार कर सकता है जो बेरोजगार हैं और अपनी पेशेवराना जिंदगी को मुश्किल में देखते हैं। आपके लिए मुश्तरी नौकरी वगैरह की ऑफर्स ला सकता है। इसके अलावा आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपकी समझबूझ में इजाफा करेगा। आप बहुत थोड़ी मेहनत के एवज बड़े कारोबारी फवायद और मुनाफे हासिल करेंगे। आपके जायचे के 10वें घर में मुश्तरी का शर्फ आपके लिए दौलत की अलामत समझा जाता है और जाहिर करता है कि माली एतबार से आप पर लुत्फ़ो करम की ऐसी बारिश हो सकती है जो आपके तमाम माली मसाइल को हल कर दे। मुश्तरी यानी जुपिटर की एनर्जीज अपने शर्फ पर होने की वजह से नए कारोबार के आगाज के लिए भी बड़ी खुश आइंद समझी जाती हैं। इसी तरह नौकरी ज्वाइन कर दें, किसी एक जॉब से दूसरी जॉब की तरफ मुंतकिल होने, किसी एक प्रोफेशन को छोड़कर दूसरे प्रोफेशन को इख्तियार करने के लिए मुश्तरी का शर्फ फायदेमंद साबित होगा। आप अपनी पेशेवराना जिंदगी में अपनी साख और पोजीशन को बहुत वाज़े और बेहतर देख सकते हैं। काम के लोगों और जगह पर आपके लिए कंफर्टेबल जोन होगा। मुश्तरी आपको नए मुआहदे और एग्रीमेंट्स करने, खरीदो फरोख्त करने और पेशेवराना जिंदगी में बड़े इक़दामात की तरफ ले जाने वाला साबित होगा और आप अपनी सेहत के हवाले से या शरीक हयात की सेहत के हवाले से मुश्तरी की 7 नजरात में फायदा और बेहतरी देखेंगे। आपके जायचे में कारोबारी मामलात अपनी एक बेहतरीन और स्मूथ डगर पर आने वाले हैं और आपकी दौलत में बड़ा इजाफा मिलने के कभी इम्कानात मौजूद रहेंगे। लेकिन आपको रूमानवी जिंदगी यानी लव लाइफ और अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड लाइफ के हवाले से खासी गंभीर सूरत हाल मिल सकती है। मोहब्बत में धोखा, फरेब और साजिशों के हालात बनते नजर आ सकते हैं। आपके जायचे के 7वें घर में नेपच्यून और ज़ोल 25 मई के बाद गोया एक उधम मचा सकते हैं। आपको अपने ख्वाबों की तकमील के पीछे सख्त किस्म
किस्म के तल्ख तजर्बात मिल सकते हैं। ज़ोल बुर्ज हमल में खासा नहस होता है जो ताल्लुकात मोहब्बत में दूरी और सख्ती की खबर देता है। ज़ोल 25 मई से आइंदा 2.5 बरस बुर्ज हमल में रहेगा और उज्जत मुस्तकीम दोनों चालों में आगे बढ़ेगा, जिससे आपके लिए चैलेंजेस आएंगे। जबकि नेपच्यून इस बात की तरफ इशारा करता है कि एहतियात करें, आपको धोखा मिल सकता है। आप किसी गलत किस्म की मोहब्बत में इन्वॉल्व हो सकते हैं और शादीशुदा अफराद से अहमकाना गलतियां सरजद हो सकती हैं। इसके अलावा मोहब्बत के बारे में आपके ख्यालात और अकायद बदल सकते हैं। बेवफाई, हरजाई पाना और खुफिया दुश्मनों से भी आपको लव लाइफ या मैरिड लाइफ में खतरात रहेंगे। कोशिश करें अपने राजों की हिफाजत करें और ऐसे शख्स की ख्वाहिश मत करें जिसको पाना नामुमकिन हो। हकीकत के करीब रहें, खुद को जल्दबाजी के रुझानात और मुख्तसर मुद्दती मोहब्बतों से दूर रखें, वरना आप बहुतानों, बदनामी और तन्हाई की हालत में दाखिल हो सकते हैं और पहले वाले रिश्ते या ताल्लुक से हाथ धो सकते हैं। ज़ोल और नेपच्यून इन आने वाले 7 माह में रेट्रोग्रेड भी इख्तियार करेंगे। इससे माजी की मोहब्बतें और लव अफेयर्स का भांडा फूट सकता है या आपकी इज़्दवाजी जिंदगी में माजी के वाकयात की वजह से हलचल पैदा हो सकती है। आपको रूमानवी मामलात और इज़्दवाजी जिंदगी में अपनी वफादारियों को साबित करने के लिए बड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ सकता है। इसलिए कोशिश करें गैर जिम्मेदाराना और अहमकाना बेबुनियाद ख्वाब मत देखें और दोस्त दुश्मन की पहचान के लिए कुछ उसूल वज़ा कर लें। 4 मई से प्लूटो की रुजत का आगाज हो चुका है। प्लूटो बुर्ज दल में यानी आपके जायचे के 5वें घर में 4 मई से 14 अक्टूबर तक हालत रुजत में रहेगा, जो मुस्तकबिल के कई प्लान्स को दरम बरम कर सकता है। आपकी स्किल्स और सलाहियतें कमजोर पड़ सकती हैं। इसके अलावा औलाद के मामलात को आगे बढ़ाना भी एक मुश्किल काम होगा। खूब गौर व फिक्र करें और जल्दी जल्दी तब्दीलियां मत करें। राजों को राज रखें और माजी में होने वाली गलतियों से सबक सीखें। आपके लिए जरूरी है कि खुद को गलत फैसलों से बचाएं। अपनी स्ट्रेटजी और प्लान को वाज़ेह रखें। अपनी फितरी सलाहियतों और स्किल्स को गैर कानूनी तरीकों और जल्दबाजी से मामलात के हुसूल में सर्फ मत करें। आने वाले 7 माह आपकी शादी वगैरह के लिए बेहतर नहीं होंगे। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इन मामलात से गुरेज करना चाहिए और अगर आप साहिब औलाद हैं तो औलाद की तरबियत के मामलात पर भी भरपूर तवज्जो देनी होगी। आपकी बैरून मुल्क सफरी जिंदगी और किस्मत के हवाले से 7 जुलाई के बाद बेहतरी होगी। यूरानस बुर्ज जोजा में आएगा जो आपको नई दुनिया को एक्सप्लोर करने के मौके देगा। यूरानस की एनर्जीज दुनिया को आपके लिए खोल देंगी। इंटरनेट, IT और मॉडर्न उलूम आपको किस्मत आजमाई में फवायद और बैरून मुल्क सफरी मामलात के हवाले से शानदार और गैर मामूली मौके देंगी। आप जदीद अप्रोच से आगे बढ़ेंगे और कामयाब रहेंगे। आपकी रूहानी जिंदगी के हवाले से 17 जून से बेहतर वक्त शुरू होगा। मरीख की एनर्जीज आपके अंदर के खौफ पर आपको कंट्रोल अता करेंगी। इसके अलावा आपकी सोचों में बेहतरी और हम आहंगी पैदा होगी। आप खुद पर तनकीद करने और खुद को मुर्द इल्जाम ठहराने की सूरत हाल से भी बाहर निकलेंगे। आपकी खानदानी जिंदगी और फैमिली सिस्टम आने वाले महीनों में किसी बड़ी तब्दीली से नहीं गुजरने वाला। अलबत्ता आपकी खुशकिस्मती ये है कि आप माली हवाले से परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज अकरब से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन और हज़रात के लिए मई के बाद से जब जून का मंथ शुरू होगा तो आपके लिए कई एक हवालों से सिचुएशन में पॉजिटिव बदलाव आने वाला है, क्योंकि चंद मनफी सियारे भी इस दौरान अपनी गर्दिशों की वजह से आपकी जिंदगी में कंफ्यूजन ला सकते हैं। लेकिन ओवरऑल ज़ाती तौर पर आपके जायचे के नए घर में जून से लेकर दिसंबर 2025 तक मुश्तरी के शर्फ आपके लिए ज़ाती तौर पर एक बड़ा ब्रेक थ्रू लाने वाला होगा और आपको सही जिंद और डायरेक्शन में ले जाने वाला होगा। 10 जून से मुश्तरी आइंदा 1 साल के लिए बुर्ज सरतान में दाखिल हो रहा है। मुश्तरी बुर्ज सरतान में अपनी पावरफुल पोजीशन पर होता है और अपनी पोजीशन से आपको किस्मत के मामलात में आपकी तवील मुद्दती सफरी जिंदगी, बाज़ रिलीजियस मामलात, फलसफे, आपकी इल्म हिकमत, स्किल्स और आपके फ्यूचर के मामलात में आपको ग्रीन सिग्नल देता रहेगा। मुश्तरी 10 जून से आइंदा 1 बरस तक आपको खुशखबरियों और खुशहाली की तरफ बढ़ाने वाला होगा। आपके जायचे में जब से साल 2025 शुरू हुआ है काफी बोझल सूरत हाल बनती रही है। स्पेशली आपके जाती सारे मरीख की एनर्जीज 18 अप्रैल तक मनफी और बहुत कमजोर थी, जो जाहिर करती है कि आपको अपने मुस्तकबिल के हवाले से अपने प्लान, मंसूबों और स्ट्रेटजीज पर अमल दरामद करने में बड़ी रुकावटों और चैलेंजेस का सामना था। आप जो हार्ड वर्किंग मिजाज रखते हैं, आपके लिए मेहनत और कोशिश के बावजूद भी अपनी प्रोफेशनल जिंदगी को बेहतर करना मुश्किल रहा है। तरह तरह की रुकावटें और नाकामियां मिली हैं। किस्मत के घर में मार्स के रुजूत व हुबूत की वजह से बुर्ज अकरब के अफराद को किस्मत की तरफ से भी कुछ ज्यादा बेहतर रेस्पॉन्स नहीं मिला। हो सकता है बाज स्कॉर्पियन अफराद जो किस्मत
किस्मत आजमाई के शौकीन हैं, इनामी स्कीम, लकी ड्रॉज वगैरह में हिस्सा लेते रहते हैं, आपके लिए भी सूरत हाल खासी डिफिकल्ट हो। सियासी और पॉलिटिकल मामलात के हवाले से या कानूनी मुकदमात वगैरह में भी आपको अच्छे नताइज नहीं मिले। अलबत्ता 18 अप्रैल तक ये सूरत हाल चलती रही है और 18 अप्रैल को मरीज के अबूद के खात्मे के साथ ही सिचुएशन में पॉजिटिव बदलाव पैदा हुआ है। मरीज की मनफी एनर्जीज का खात्मा हुआ है। इसके साथ साथ मरीज 18 अप्रैल को न सिर्फ अबूद से निकला है बल्कि अपने औज पर चला गया है, जो आपको कारोबारी कामयाबी और अपने प्रोफेशनल मामलात की तरफ 17 जून तक मुकम्मल तौर पर फोकस और मुतवज्जो रखेगा। मरीज की पॉजिटिव एनर्जी 17 जून तक आपके लिए कारोबारी तरक्की की खबरें देने वाली हैं। आप अपने मकासद और टारगेट्स को अचीव करने की तरफ पूरे जज्बे और मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। मार्स का औज आपकी दौलत में इजाफे के साथ साथ आपको नौकरी वगैरह के हुसूल के लिए, खुसूसन सरकारी मुलाजमत में तरक्की और आला पोजीशन हासिल करने और संभालने की लगन अता करेगा। नौकरी के हुसूल की ख्वाहिशात पूरी होंगी। सेहत के मसाइल के खात्मे और मातहत लोगों, जूनियर्स और मुलाजमीन से फवायद लेना भी आसान होगा। अगर दूसरे प्लैनेट्स की बात की जाए तो ज़ोरा यानी वीनस प्लैनेट इब्तदाई साल से ही 3 जनवरी से 4 फरवरी तक अपनी शर्फ पर रहा है और 13 से 30 अप्रैल तक भी ज़ोरा के शर्फ का वक्त था, जिससे जाहिर होता है कि आपके लिए मंगनी और रिश्ता तय करने या मोहब्बत की जिंदगी में ये वक्त फायदेमंद था। ज़ोरा के शर्फ के अय्याम में औलाद की मंगनी और रिश्ता तय करना भी अकरब वालिदैन के लिए खुशी का बायस बना है। इसके अलावा 20 मार्च से 20 अप्रैल तक का वक्त सूरज की शर्फ का वक्त था। ये वक्त आपको सेहत के मसाइल से निजात दिलवाने, मनफी आदत को दुरुस्त करने और आपको लाइफ पार्टनर से या मुलाजमीन की तरफ से इज्जत दिलवाने वाला और आपकी माली पोजीशन में बेहतरी लाने वाला वक्त था। सूरज के शर्फ के अय्याम में आपने माली हवाले से शायद कुछ आम डिसीजंस लिए हैं और आम फैसले किए हैं। इसी तरह आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ में अपनी सलाहियतों और तजर्बे को अप्लाई करना और खातिर खा नताइज हासिल करना मुमकिन था। सूरज के शर्फ के अय्याम कारोबारी साख और इज्जत को बढ़ाने के लिए आम थे। अब अगर आइंदा 7 माह की बात की जाए तो प्लूटो, यूरानस और जोल का किरदार आपके लिए सूरत हाल को थोड़ा गंभीर बना सकता है। खुसूसन 4 मई से शुरू होने वाली प्लूटो की रुजत जो 14 अक्टूबर तक जारी रहेगी, आपके अंदर शिद्दत और एग्रेशन पैदा करेगी। प्लूटो इस वक्त एक्वारियस ज़ोडिएक साइन में मौजूद है, जो आइंदा एक तवील अरसा बुर्दल में ही गुजारेगा, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि आपकी घरेलू जिंदगी यानी फैमिली लाइफ के मामलात में अब काफी तेजी से तब्दीलियां पैदा होंगी। आपके अंदर के ख्यालात और जज्बात भी अथुल पथुल हो सकते हैं। आप घरेलू जिंदगी में जल्दी स्टेप्स लेने की तरफ माइल हो सकते हैं, जो एक गलत एटीट्यूड होगा। प्लूटो आपको हालत रुजत में अपने माजी के गमों और दुखों की तरफ पलटाएगा। आपकी जिंदगी में घरेलू नुक्ते नजर से माजी के मामलात दोबारा खुल सकते हैं। आप खुद को और हालात को बदलने के लिए कोशिश कर सकते, लेकिन बिना गौर वौस किए आपके लिए किसी भी मनफी सूरत हाल से निकलना नामुमकिन होगा। प्लूटो की एनर्जीज घरेलू मामलात में किसी नए आगाज में जाने से 14 अक्टूबर तक रोकती हैं। घरेलू खवातीन के लिए ये वक्त सब्र आजमा हो सकता है। घर के मामलात पर आपकी ग्रिप कमजोर हो सकती है, जिसके नतीजे में आपके घर में ताकत और कंट्रोल हासिल करने की एक कशमकश या जंग सी छिड़ सकती है। आपको चाहिए कि ससुराली मामलात और घरेलू जिंदगी में थोड़ा गौर फिक्र और ठहरे ठहरे अंदाज में आगे बढ़े। गैर जिम्मेदाराना रवैये से दूर रहें ताकि निजाम में मजीद खराबी से बचें। अगर आप मुस्बत रहे और मामलात को सीधे और अच्छे अंदाज में हल करना चाह तो प्लूटो आपको माजी की कई उलझनों को सुलझाने में आपके काम आ सकता है। इसी तरह घर में वालिदैन की सेहत या दीगर बड़े बुजुर्गों की सेहत के हवाले से भी आपको ध्यान रखना फायदा देगा। विरासती जमीन जायदाद, वसीयत और खानदानी एसेट्स वगैरह के मामलात में नए आगाज से बचें। घर की तामीर, मुरम्मत और तज़ीनो आराइश वगैरह से भी गुरेज करें। घरेलू जिंदगी में अपने जज्बात और इमोशंस को बेलगाम मत छोड़ें और दुरुस्त वक्त का इंतजार करें। पेशेंस और गौर फिक्र आपके लिए आपकी घरेलू जिंदगी में एक बेहतरीन एसेट का रोल प्ले करेगा। आपके जायचे के दीगर सेक्टर्स में यूरानस 7 जुलाई को मुस्बत माहौल पैदा करेगा। आपके राब्तों में तेजी पैदा होगी और बुर्जोदा में 7 जुलाई के बाद यूरानस की एनर्जीज आपको नई दरियाफ्तों, नए तरीकों से मामलात को आगे बढ़ाने, अपने तजर्बे और मुशाहिदे को वसी करने और ससुराली जिंदगी में नई स्ट्रेटेजी से आगे बढ़ने में मदद देगा। यूरानस बुर्जोदा में 7 होता है, जो जाहिर करता है कि आपकी ससुराली जिंदगी में 7 जुलाई के बाद आप गैर मुतवक्को हालात देखेंगे। अगर आप इंटरनेट, IT और साइंस वगैरह से मुंसलिक हैं तो ये शुबजात आपको एक नई दुनिया से रूशनास करा सकते हैं और आपको ज्यादा तजर्बाकार और एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बशर्ते कि आप मॉडर्न अप्रोच से और नए आइडियाज से आगे बढ़ें। आपके जायचे के छठे घर में नेपच्यून 30 मार्च से दाखिल हो चुका है, जबकि ज़ोल 25 मई को बुर्ज हमल में दाखिल होगा। ये दोनों सितारे बुर्ज हमल में बाकुवत नहीं होते, जिससे अपनी सेहत पर आपकी तवज्जो कम हो सकती है। आप में लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना पन पैदा हो सकता है। नज़्म ज़ब्त और डिसिप्लिन की कमी हो सकती है। इसके अलावा आपके खाने पीने और सोने जागने के निज़ाम में भी बेतरतीबी देखने में आएगी। नेपच्यून आपको इशारा देता है कि आइंदा आने वाले वक्त में आपको अपनी सेहत पर तवज्जो देनी होगी। ऐसे अफराद जो मंशियात वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, नेपच्यून आपको बड़ी तबाही की तरफ ले जा सकता है।
इसके अलावा सैटर्न पेशेवराना मामलात में मुख्तसर मुद्दती सोचें देगा। 25 मई के बाद आपके लिए तवील मुद्दती प्लान बनाना शायद आसान न हो। ज़ोल और नेपच्यून आखिरी 7 माह में रेट्रोग्रेड भी होंगे, जिससे मसाइल का अंबार लग सकता है। सेहत के मामलात, रुपए पैसे और माली मामलात और पेशेवराना जिंदगी में तल्ख तजर्बात का सामना हो सकता है। बहुतान, इल्जाम तराशियां, धोखाधड़ी, प्रोपेगेंडे और रेपुटेशन और साख को बड़ा धचका लग सकता है। कोशिश करें आइंदा 7 माह में 17 जून के बाद प्रोफेशनल लाइफ में खुद को ज्यादा जिम्मेदारी से अपने मामलात की अंजामदही पर मजबूर करें। खुद को आजाद मत छोड़ें और अपनी सेहत पर भरपूर तवज्जो दें। आपके जायचे के नए घर में जुपिटर सियारा वो सियारा है जो आइंदा 7 माह में आपकी जिंदगी को यादगार बनाएगा। दीगर हालात जैसे भी हुए, जुपिटर आपको इल्म दानिश में इजाफा देगा, आपकी किस्मत को निखारेगा। आपको गैर मामूली और गैर मुतवक्को तरीके से फायदे मिलेंगे। फलसफे और मजहब से आपकी दिलचस्पी बढ़ सकती है। सियासी जिंदगी में या कानूनी मुकदमात में भी आपके लिए खुशखबरी होगी। इसके अलावा बैरूनी मुल्क सफर 10 जून से बड़ा शानदार सफर हो सकता है। वीजा, इमिग्रेशन और डॉक्यूमेंट्स के मामलात या बैरूनी मुल्क रिहायशी मसाइल में आसानी पैदा होगी और आपका मयार जिंदगी बुलंद होगा। जुपिटर चूंकि आपका दौलत का हुक्मरान है, लिहाजा इस पर शर्फ आपको किस्मत से या तवील मुद्दती सफर से बड़ी दौलत और माली खुशहाली दिलवा सकता है। आपकी मोहब्बत की जिंदगी और इज़्दिवाजी जिंदगी के हवाले से हो सकता है आइंदा आने वाले 7 माह में कुछ बड़ी तब्दीलियां न पैदा हों। अलबत्ता मुश्तरकी साथ नजरात छोटी छोटी खुशियां और खुशखबरियां दिलवा सकती हैं। तालीमी जिंदगी, करीबी रिश्तेदार, बहन भाई, अजीज व अक़ारिब, हमसाए और इसके अलावा साथ के स्टूडेंट्स वगैरह से 15 दिसंबर को मार्च का शर्फ आपके लिए मफादात के हुसूल में मदद देगा। यही वो वक्त होगा जब तालीमी जिंदगी में अक़रब स्टूडेंट्स सिग्निफिकेंट कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ अक़रब ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए कभी कभी जिंदगी के तमाम शोबजात में इंसान को तकलीफ और परेशानियां मिलती हैं और एक साथ मिलती हैं, जबकि कभी कभी एक सेक्टर फायदे में रहता है और दूसरा शोबा जिंदगी मसाइल से भरा होता है। यही जिंदगी है और यही इसकी तरतीब है, इसे यूं ही चलना है। अलबत्ता याद रहे कि इंसान के फैसले और दुआ इंसान की जिंदगी का नक्शा बदल देते हैं। आपको मालूम होना चाहिए जब आप कामयाब होते हैं तो आपके साथ खुशियां मनाने वाले और सेलिब्रेट करने वाले बहुत से लोग होते हैं, लेकिन जब आप नाकाम हो जाते हैं या आपको डिफीट होती है तो बहुत कम लोग आपको आसरा देते हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। पुचकॉस यानी सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात के लिए साल 2025 के आखिरी 7 माह में कैसी इंटरेस्टिंग सूरत-ए-हाल पैदा होने वाली है। किन शोबे ज़िंदगी में आपका पल्ला भारी रहेगा। गुज़श्ता महीनों में कौन से प्लैनेट्स की एनर्जीज जो मुस्बत थी अब मनफी हो सकती हैं और आइंदा आने वाले मंथ्स में कौन से प्लैनेट्स नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जीज को जाहिर करेंगे। किन शोबे ज़िंदगी में आपको गैर मामूली फायदे मिल सकते हैं और किन किन सेक्टर्स में आपको मोहतात रहना होगा। अगर आपका ज़ोडिएक साइन सेजिटेरियस है, यानी अगर आप पुचकॉस से ताल्लुक़ रखते हैं और अपनी आइंदा की 7 माह की हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल हज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ सेजिटेरियंस ख़वातीन व हज़रात, साल 2025 की इब्तिदा से आपके लिए सूरज और ज़ोहरा सबसे ज्यादा लकी प्लैनेट्स थे। गो के इन दोनों सितारों की हालात में बदलाव पैदा हुआ है, लेकिन 3 जनवरी से 4 फरवरी तक और 13 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ज़ोहरा के शर्फ के दिन थे। इसके अलावा 20 मार्च से 20 अप्रैल तक सूरज के शर्फ का वक्त था। इसके साथ साथ 18 अप्रैल से मार्च भी साद हो चुका है, जबकि इब्तिदाई साल से मार्च 18 अप्रैल तक मुसलसल मनफी एनर्जीज देता रहा है। मार्च से अरब सरतान में हबूत और रेट्रोग्रेड मोशन में कभी उल्टा और कभी सीधा दोनों सूरतों में आपके जायचे के 8वें घर में मूव करते हुए आपको रूहानी तौर पर उलझनों में धकेलता रहा है। मार्च की कमजोर एनर्जीज आपके लिए आपकी बातनी दुनिया में आपको मायूसियों और गैर कंफर्टेबल सूरत हाल पैदा करके देती रही हैं। इसके अलावा आपके लिए किसी नए आगाज की तरफ बढ़ना भी नामुमकिन था। गोया आप अपने अंदर एक फ्रस्ट्रेशन की सूरत हाल देख रहे थे, इसका इजहार करना भी मुश्किल था और खुद को गमों गुस्से से बचाना भी आपके लिए शायद बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। अलबत्ता अब 18 अप्रैल से 17 जून तक सिचुएशन में बड़ा फर्क आ रहा है, क्योंकि मरीख के हुबूत का खात्मा हो चुका है और मरीख आपके खाना एक किस्मत में
मूव कर चुका है, जो जाहिर करता है कि 17 जून तक के दिन आपको किस्मत से फायदे दिलवाने वाले दिन होंगे। बदकिस्मती का खात्मा होगा और आपको अपने इरादों में कामयाबी मिलेगी। ऐसे अफराद जो बैरून मुल्क सफरी जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं, 17 जून तक आपके लिए अपने कामों को पाए तकमील तक पहुंचाना आसान होगा। मार्स की एनर्जीज आपके लिए सूरत हाल को आपके हक में करने वाली होंगी। इसके अलावा आपको जाती तौर पर एक्साइटमेंट और जोशो खरोश मिलेगा। आप अपनी जिंदगी को 17 जून तक बड़े मकासद के हुसूल के लिए सर्व करेंगे। आपकी जिद और अदा परस्ती में कमी बाकी होगी, जिससे आपकी शख्सियत में सख्ती का तासुर खत्म होगा। आपकी घरेलू जिंदगी की बात की जाए तो गुज़श्ता महीनों में ज़ोहरा यानी वीनस के शर्फ के अयाम आपके लिए खासे आम रहे हैं। वीनस वजूद में शर्फ की हालत में रहा है, जिससे आपके लिए घरेलू जिंदगी को खूबसूरत बनाने के मौके मिले हैं। ज़ोहरा का शर्फ वालिदैन से फवायद हासिल करने, घर के लोगों से हम आहंगी पैदा करने, घर को बेहतर करने और घर में दावतों और हल्ले गुल्ले की खबर देता है। यूँ कहा जा सकता है कि आपकी फैमिली लाइफ यानी घरेलू जिंदगी में ज़ोहरा के शर्फ के अयाम खासे मुस्बत थे। इसके अलावा सूरज के शर्फ 20 मार्च से 20 अप्रैल तक पुरजमल में होने से आपको फैसलों में आसानी मिली है। आपका इल्म और हुनर बढ़ा है, गोया आपकी क्रेडिबिलिटी और वर्थ में इजाफा हुआ है। सूरज के शर्फ के अयाम ऐसे अफराद जो शादीशुदा हैं, आपकी इज़्दवाजी जिंदगी के लिए भी अच्छा वक्त था। इन अयाम में ऐसे अफराद जो शादीशुदा हैं और भी औलाद हैं, आपके लिए ये वक्त खास वक्त था और हो सकता है आपको खुशखबरियां मिली हों। इसके अलावा साहिब औलाद अफराद को औलाद की जानब से खुशियां मिलने के इम्कान भी थे। आप अगर साहिब औलाद हैं तो सूरज के शर्फ के अय्याम में आपके लिए वो वक्त था जिसमें आप अपनी किस्मत में कामयाबी के साथ साथ जिंदगी की लज़्ज़तों से भरपूर तरीके से लुत्फ़अंदोज़ हुए हैं और औलाद के मामलात को आगे बढ़ाना भी आपके लिए आसान रहा है। इसी तरह औलाद की मंगनी वगैरह करने और उनके मुस्तकबिल के हवाले से इक़दामात करने का भी वक्त था। आपको सूरज की एनर्जीज में गम, फिक्र और बदकिस्मती का खात्मा मिला है। अलबत्ता अब आगे आने वाले महीनों में सिचुएशन 180 डिग्री टर्न होती नजर आती है, क्योंकि आपके राज्य के 5वें घर में नेपच्यून जो के 30 मार्च से है और ज़ोहल जो कि 25 मार्च को दाखिल होगा, खासे स्ट्रेन किस्म की एनर्जीज पैदा करेंगे जिनमें आपको अपने आंखों, दिमाग और कानों को खुला रखने की जरूरत होगी। हो सकता है आपको औलाद के मामलात में या मुस्तकबिल के हवाले से प्लान्स और स्ट्रेटजीज पर अमल दरामद करने में बड़ी रुकावटों और तल्ख किस्म के चैलेंजेस को फेस करना पड़े। ज़ोहल यानी सैटर्न पुरजमल में नहस तरीन एनर्जीज में होता है, जिससे हो सकता है आप बेअमली का शिकार हों। सैटर्न की एनर्जीज नहस होने से आपके लिए जाती जिंदगी में भी मसाइल का अंबार लग सकता है, जबकि नेपच्यून कंफ्यूजन्स और हिजान खेजी की खबर देता है। नेपच्यून मुस्तकबिल के मामलात में गैर वाज़ेह और अनसर्टेन सूरत हाल पैदा करेगा। आपके लिए मफादात का उसूल और मुस्तकबिल के हवाले से ख्यालात में कच्चापन और खाम ख्याली आ सकती है। आपके लिए जरूरी है कि आइंदा आने वाले वक्त में अपने ख्वाबों को हकीकत के पास रखें, अपनी स्किल्स और सलाहियतों या कैपेबिलिटी के मुताबिक ख्वाब देखें। ऐसे अफराद जिनकी औलाद जवान है, आपके लिए औलाद की तरबियत पर तवज्जो देना एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। औलाद के मामलात में आपको बड़ा एहतियात तलब तरीका अपनाना होगा, वरना औलाद के मामलात में ऐसी सिचुएशन पैदा हो सकती है कि लेने के देने पड़ जाए। धोखे और फरेब आपका पीछा करेंगे। ऐसे अफराद जिनकी औलाद जवान है, आपको उनके मामलात में दिलचस्पी का इजहार करना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए ताकि अगर वो किसी भी प्रॉब्लम का शिकार है तो उससे निकल पाए। मंगनी और रिश्ता तय करना आइंदा आने वाले 7 माह में सिंगल अफराद के लिए मुश्किल हो सकता है। गैर मयारी रिश्ते मिल सकते हैं या ऐसे लोगों से रिश्तों की बात चल सकती है जो नाकस ज़हन दिल और पस्त ख्यालात के हामिल हो। एहतियात इन मामलात में आपके लिए इतनी जरूरी है जितना कि प्यासे के लिए पानी, वरना आप किसी बड़ी मुश्किल में आइंदा आने वाले वक्त में फंसते नजर आ सकते हैं। आपके राज्य के तीसरे घर में यानी करीबी तल्लुकात के घर में प्लूटो की रुजत 4 मई से शुरू हो चुकी है, जो जाहिर करती है कि 14 अक्टूबर तक आपको अपने करीबी तल्लुकात, बहन भाइयों और अज़ीज़ व अक़ारिब या हमसायों वगैरह से रिलेशन में बड़ी तब्दीली का सामना करना पड़ सकता है। प्लूटो की रुजत के अयाम गोया आपकी करीबी तल्लुकात की जिंदगी का नक्शा बदल सकते हैं। आपको बहन भाइयों, अज़ीज़ व अक़ारिब और करीब रहने वाले लोगों से डिसअटैचमेंट की सूरत हाल फेस करनी पड़ सकती है। आपको जल्दबाजी से गुरेज करना होगा। इसके अलावा अपने मकासद के हुसूल के लिए अंधाधुंध आगे बढ़ने से भी बचें। प्लूटो की रुजत के अय्याम आप में गैर जिम्मेदाराना और बेवकूफाना तर्ज अमल पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जल्दबाजी आपके तल्लुकात का शिराजा बखेर सकती है और नजदीकियां दूरियों में बदल सकती हैं। ये वो वक्त होगा जब माजी के मसाइल आपकी जिंदगी में दोबारा आएंगे। बहन भाइयों से मफादात का हुसूल नामुमकिन होगा। इसके अलावा आपके दिल में बेताश जज्बात और शदीद किस्म की इनकलाबी कैफियत जन्म ले सकती हैं। कोशिश करें तल्लुकात वाले लोगों से
अफहाम तफहीम से डील करें। अपने मकासद और मफादात को हासिल करने के लिए गैर कानूनी और गैर रिवायती तरीकों को हरगिज मत अपनाएं। कोशिश करें खुद को माजी की बुरी यादों से भी दूर रखें, वरना तल्लुकात का पूरा सेक्टर डिस्ट्रॉय हो सकता है। बहन भाइयों, अजीजों, अकारब और रिश्तेदारों की सेहत के मसाइल भी सामने आने का खतरा रहेगा। आपके जायजे के साथ में घर यानी खाना मोहब्बत की बात की जाए तो 7 जुलाई से यूरानस पुरजौज़ा में दाखिल होगा, जो आपके लिए खुश आइंद बात समझी जाती है। खुशी की खबर यह है कि पुरजौज़ा में यूरानस बाकुवत होता है, जो रोमानी ख्यालात और एहसासात का स्यारा है, जिससे मोहब्बत यानी रोमांटिक लाइफ के हवाले से आपकी गैर मामूली ख्वाहिशात पाया तकमील तक पहुँच सकती हैं। शादी ब्याह करने के लिए यूरानस की एनर्जी 7 समझी जाती है। ऑनलाइन रिसोर्सेज, इंटरनेट और जदीद जमाने के गैजेट्स वगैरह आपके रोमानवी राब्तों में बड़ी तेजी की खबर देते हैं। आपको आने वाले 7 माह में यानी जून से लेकर दिसंबर 2025 तक गैर मामूली तरीकों से मोहब्बत मिल सकती है। इसी तरह मोहब्बत के मामलात शादी वगैरह में भी बदल सकते हैं। अलबत्ता आपको नए आइडियाज, जदीद और मॉडर्न किस्म की अप्रोच पर अमल दरामद करना होगा। ऐसे अफराद जिनके राब्ते अपने लाइफ पार्टनर या लव पार्टनर से कमजोर हैं, आने वाले वक्त में आप अपने राब्तों में इजाफा देखेंगे और नए ज़राए दरियाफ्त करेंगे। मोहब्बत और इज़्दवाजी जिंदगी के हवाले से आप 7 जुलाई के बाद अनोखे और गैर मामूली दिलचस्प किस्म के तजर्बात का सामना करेंगे। शराकतदारी यानी पार्टनरशिप बनाने और निभाने के हवाले से आपकी अप्रोच खासी गैर मामूली और मुस्बत होगी। आपके जायजे के 8वें घर में 10 जून से मुश्तरी का शर्फ शुरू हो रहा है, जो जाहिर करता है कि आपके लिए 10 जून के बाद का वक्त आइंदा 1 साल के लिए किसी नई शुरुआत और नए आगाज का वक्त होगा, जिससे आपकी घरेलू जिंदगी और रूहानी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो सकता है। घरेलू खवातीन के लिए खुसूसन ससुराली जिंदगी में मामलात को बेहतर करने के लिए ये वक्त एक गैर मामूली वक्त होगा। आपको थोड़ी सी कोशिश के एवज ज्यादा फायदे मिलेंगे। घरेलू सुकून बहाल होगा। आपकी घरेलू और रूहानी जिंदगी आइंदा आने वाले वक्त में सबसे ज्यादा आरामदेह और पुरकशिश होगी। आपके लिए ये वक्त एक ऐसा वक्त हो सकता है जिसमें आपका जाहिर अगर आजाद ना भी हुआ तो आप अंदरूनी तौर पर आजादी और बुलंद परवाजी करेंगे। वसवसों, गमों, शुकूक, शुबहात, मनफी एहसासात, बुरे ख्वाबों और अंदेशों से निजात हासिल होगी। आपकी धन दौलत और कारोबारी जिंदगी में मुश्तरी छोटी मोटी खुशियां दिलवाता रहेगा। 15 दिसंबर से मास का शर्फ आपकी दौलत में बड़ा इजाफा ला सकता है। अलबत्ता ओवरऑल अब आइंदा आने वाले 7 माह में दौलत शायद आपकी पहली प्रियोरिटी ना हो। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन यानी बुर्जदी से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात को इस न्यू वीडियो में वेलकम। ये वीडियो दूसरी वीडियो से थोड़ी मुख्तलिफ होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन के लिए आइंदा आने वाले 7 महीनों में होने वाली तब्दीलियों के बारे में प्रेडिक्शंस दी जाएंगी। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक देना मत भूलें। कैप्रिकॉर्न ख़वातीन व हज़रात, साल 2025 अपने दूसरे हाफ में दाखिल होने वाला है, जिससे आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज के डोर्स ओपन होने वाले हैं। इब्तिदाई साल से अब तक आपने मुमकिन तौर पर जो तब्दीलियां देखी हैं उनमें बेशतर बड़ी कठिन और तकलीफ दे थी। मिसाल के तौर पर शुरू साल से ही मरीख यानी मार्स प्लैनेट मनफी हालत में सफर कर रहा था और 18 अप्रैल तक मार्स यानी मरीख इंतहाई नहस और नेगेटिव एनर्जीज देता रहा है। 18 अप्रैल से पहले मार्स पुरसरतान में यानी आपके मोहब्बत के घर और इज़्दवाजी जिंदगी के घर में रुजत हुबूत की हालत में उल्टी और सीधी दोनों तरह की मूवमेंट्स में आपके ताल्लुकात मोहब्बत, आपकी रूमानवी जिंदगी और आपके रूमानवी एहसासात, और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी मैरिड लाइफ में सख्त अज़ियतों और परेशानियों से दो चार करता रहा है। मार्स जो कि मामलात में एग्रेशन पैदा करता है और तेजी की अलामत है, जो मामलात को एक्सट्रीम लेवल तक ले जाता है। मार्स की नहुसत के बायस लड़ाई झगड़ों, इख्तिलाफात और शदीद किस्म के तनाज़ात और मिसअंडरस्टैंडिंग्स जन्म लेती रही हैं। अपनी बात को समझाना, अपने जज्बात का इजहार करना या अपने ख्यालात को हकीकी जामा पहनाना आपके लिए नामुमकिन था। यही सूरत हाल 18 अप्रैल तक आपकी लव लाइफ में भी थी। शादी ब्याह के मामलात को आगे बढ़ाने, नई मोहब्बतों का आगाज करने और इरादों की तकमील में कमजोरी का सामना होता रहा है। किसी पार्टनरशिप को आगे लेकर चलना 18 अप्रैल तक आपके लिए मुश्किल काम था। न सिर्फ मोहब्बत की जिंदगी बल्कि सोशल लाइफ और आपके
बात करीबी रिलेटिव से भी हो सकता है आपकी नाचाकियां सामने आई हो। अगर ऐसा था तो ये सब मरीख की नहुसत थी। अलबत्ता अब आगे आपके लिए एक ऐसा प्लेनेट है जो मोहब्बत के घर में होगा और आपको मादी के गमों और तकलीफों, गैर हमआंगी और इख्तिलाफात या तनाज़ात से बाहर निकालेगा। न सिर्फ आपकी जिंदगी में इख्तिलाफ खत्म होंगे बल्कि आपकी ये शोबाजात तरक्की करेंगे और आप पूरी दिल जमाई से फायदे बटोरते और पुरलुत्फ कैफियत को मुलाहिजा करते नजर आएंगे। इसके अलावा दीगर सेक्टर्स में से इब्तिदाई साल 2025 से आपके लिए वीनस और सूरज बड़े साथ रहे हैं। जनवरी की 3 तारीख से 4 फरवरी और 13 से 30 अप्रैल तक ज़ोहर के शर्फ का वक्त था और 20 मार्च से 20 अप्रैल तक सूरज के शर्फ के अयाम थे, जो आपके ज़ायचे के 2 सेक्टर्स में आपको गैर मामूली फवायद देते रहे हैं। वीनस बुर्ज हूत में 3 जनवरी से 4 फरवरी तक साथ होने से आपके लिए बहन भाइयों से रिलेशंस में दरी की नहुसत खत्म हो गई थी। यानी इन दिनों में आपने अपने करीब के लोगों से, बहन भाइयों और अजीजों अकारब के साथ काफी अच्छा वक्त स्पेंड किया है। ज़ोहरा इन दिनों में इख्तिलाफात और गैर हमआंगी को खत्म करता रहा है। इसी तरह 13 से 30 अप्रैल तक भी वो वक्त था जब आपको अपने बहन भाइयों, अजीजों अकारब, करीब के लोगों, आपके स्कूल के स्टूडेंट्स और इसके अलावा नेबर्स वगैरह के साथ आप किसी गैदरिंग में इकट्ठे हुए हैं। ये वक्त आपके लिए तालीमी जिंदगी में भी खूबसूरत तजर्बात करने और खुशगवार सूरत हाल और कामयाबियों की नवीद सुनाने वाला था। अलबत्ता इस दौरान 4 फरवरी से 13 अप्रैल तक मरीख की नहुसत के बायस करीबी बहन भाइयों से मामलात में आपको थोड़ी दूरियां और गैर तसल्ली बख्श सूरत हाल मिलती रही है। इसी तरह सूरज बुर्ज हमल में यानी आपके खानदानी उम्मीद के घर में 20 मई से 20 अप्रैल तक शर्फ पर होने से आपको घर में आला मकाम, मर्तबा और कामयाबियां मिली है। 20 मार्च से 20 अप्रैल तक का वक्त आपकी फैमिली लाइफ में आपके लिए संजीदा किस्म के इक़दाम करने का वक्त था और आपके विरासती मामलात या जमीन जायदाद के हवाले से ये वो वक्त था जब जद्दी अफराद ने नया आगाज लिया है। सूरज के शर्फ के अयाम में आपके जज्बात और इमोशंस पर भी आपका कंट्रोल बढ़ा है और आपने घरेलू जिंदगी में बड़ी गहरी दिलचस्पी का इजहार किया है। शायद आपने किसी तरह के संजीदा किस्म के फैसले किए हैं। आपने घरेलू मामलात के बारे में गौर व फिक्र किया है और मसाइल के हल की नई राहें तलाश की हैं। सूरज के शर्फ घरेलू मामलात में आपको समझदारी के साथ आगे बढ़ने और लीड करते हुए आउट ऑफ द बॉक्स जाकर दलेरी से मुकम्मल कॉन्फिडेंस के साथ उलझी गुत्थियों को सुलझाने में मददगार रहा है। घरेलू जिंदगी में 20 मार्च से 20 अप्रैल तक आपकी अक्ल ने प्रिवेल किया है और आपको गैर मामूली फवायद पहुंचाए हैं। ससुराली जिंदगी में मसाइल के हल के लिए भी 20 मार्च से 20 अप्रैल तक का दिन अच्छा वक्त था और रूहानी जिंदगी में भी बद इत्मीनानी और बेचैनियों का खात्मा हुआ है। अब अगर आइंदा आने वाले 7 माह की बात की जाए तो तमाम बड़े सियारे किसी न किसी तरह अपनी एनर्जीज को बदलने वाले हैं। मिसाल के तौर पर मुश्तरी के शर्फ 10 जून को शुरू होगा जो बुर्ज सरतान यानी आपके खाना मोहब्बत में होगा, जो आपको तल्लुकात में खराबियों को खत्म करने की तरफ ले जा रहा है। मियाँ बीवी के रिश्ते में ये वक्त एक दूसरे से सुख हासिल करने और एक दूसरे के साथ हमआंगी पैदा करने का वक्त होगा। आपकी एक दूसरे से मोहब्बत में इजाफा होगा और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके सामने इज़्दवाजी जिंदगी के कई फवायद और हिकमतें खुलेंगी। इसी तरह गैर शादीशुदा अफराद को शादी के लिए 10 जून से जुपिटर का शर्फ आम रहेगा। जुपिटर आपको इन मामलात में आला पाए के लोगों से रिश्ता इज़्दवाज मुंसलिक करने की तरफ ले जा सकता है। इसके अलावा आपकी दानिशमंदी और विजडम आपको नई इज़्दवाजी जिंदगी शुरू करने में गैर मामूली सलाहियतों से नवाजेगा। ऐसे अफराद जो दूसरी शादी करना चाहते हैं आपके लिए जुपिटर का शर्फ 10 जून के बाद से गैर मामूली फवायद का हामिल हो सकता है। 10 जून के बाद इन अफराद की शादियां होंगी। वो लोग ऐसे वक्त में शादी करेंगे जब जुपिटर 7 तारीख होगा, जिससे आइंदा आने वाली इज़्दवाजी जिंदगी में खुशियां और कामयाबियां मिल सकती हैं। इसी तरह सिंगल कैप्रिकॉर्न अफराद का मोहब्बत से आइंदा 1 साल तक बार बार टकराव हो सकता है। जुपिटर आपको काबिल एहतराम मोहब्बतों के करीब ले जाएगा। मोहब्बत के हवाले से आपकी दिली ख्वाहिशात पूरी होंगी और खुशहाली नसीब होगी। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं और उससे अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए 10 जून के बाद से मैदान पूरी तरह साफ होगा। आपको बस थोड़ी सी कोशिश के बस बड़ी कामयाबी मिलेगी। 17 जून तक और उसके बाद 17 जून से अगले 1.5-2 माह मरीख साथ होगा, जो इशारा देता है कि आपको नई शुरुआत में जाने से अब कोई नहीं रोकने वाला। मार्स की एनर्जी 7 अगस्त तक साथ होने से आपकी किस्मत से गिले शिकवे खत्म होंगे। मार्स आपको दलेरी देगा और आप रिस्क लेने से न घबराएंगे और न अपने इरादों से चूकेंगे। ये सूरत हाल आपको जाती तौर पर मजबूत करेगी और आप अपनी पोजीशन का दिफा करेंगे। आप मुकम्मल तौर पर अपनी भरपूर एनर्जी में होंगे और कामयाब होंगे। बैरून मुल्क सफरी इरादों की तकमील और हायर एजुकेशन
रिलेशन, इसके अलावा सियासी मकासद और कानूनी मुकदमात और किस्मत आजमाई के मामलात में आपकी फतहयाबी यकीनी हो सकती है। 7 अगस्त तक का वक्त आपकी किस्मत के हवाले से बेहतरीन वक्त शुमार किया जाता है। आपको आइंदा 7 माह में नेपच्यून, प्लूटो और ज़ोल मसाइल भी देते रहेंगे, खुसूसन आपकी घरेलू जिंदगी में यानी फैमिली लाइफ में आपके लिए 25 मई के बाद मसाइल का अंबार लग सकता है। माजी की उलझनें सामने आ सकती हैं और सैटर्न आपको गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल इख्तियार करने पर मजबूर कर सकता है। घर से आइंदा 7 माह में आपको बेजारी मिल सकती है और घर आपकी तवज्जो का शायद मरकज ना हो। वालिदैन और बड़े बुजुर्गों से इख्तिलाफात पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा नेपच्यून आपको ऐसे ख्वाब दिखा सकता है जो हवाई हो और हकीकत से उनका कोई ताल्लुक ना हो। आपकी फैमिली लाइफ के मामलात, जमीन जायदाद और वालिदैन से रिलेशन वगैरह आइंदा आने वाले महीनों और चंद सालों में मनफी सूरत-ए-हाल इख्तियार कर सकते हैं। कोशिश करें जब तक जोर आपके फैमिली उमूर के घर में मौजूद है, वक्ती फायदों के लिए कोशिश मत करें और अपने घर के लोगों से जुड़े रहें। ऐसा ना हो कि आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर बैठे कि बाद में आपको पछताना पड़े और आपको तल्ख किस्म के तजर्बात का सामना करना पड़े। इसके अलावा प्लूटो की 4 मई से 14 अक्टूबर तक रुजत आपकी दौलत, सेहत और कारोबार करियर के हवाले से मनफी तस्वीर की जाती है। प्लूटो आपको माली मामलात में गैर कानूनी और इल्लीगल एक्टिविटीज की तरफ ले जा सकता है। आप में पैसा कमाने की शदीद तलब पैदा हो सकती है। ऐसे में गलतियों के इम्कानात बढ़ जाते हैं और आपकी एक गलती आपका पूरा निजाम दौलत ज़मीन बोझ कर सकती है। मादी के माली इकदाम के मनफी नताइज भी आपके सामने आने का खदशा रहेगा और आपके अखराजात में भी इजाफा हो सकता है। जल्दबाजी और शदीद लालच आपकी दौलत को बढ़ाने के बजाय घटा सकता है, लिहाजा अपने ग्रीड को कंट्रोल में रखें। आइंदा 7 माह में यूरानस आपकी दौलत को बढ़ाने के हवाले से अहम रहेगा, क्योंकि यूरानस 7 जुलाई को मुर्जोदा में दाखिल होगा और आपके लिए चंद नए मौके पैदा करेगा। ऐसे अफराद जो बीमार हैं, आपके लिए भी यूरानस 7 होगा। तवील बीमारियों में मुब्तला अफराद नया तरीका इलाज सीख सकते हैं और अपना सकते हैं। इसके अलावा शरीकी हयात और मुलाजमीन से भी माली फायदे मिल सकते हैं। उनकी सेहत के हवाले से भी ये वक्त अच्छा होगा। जैसे ऐसे कैप्रिकॉर्न अफराद जिनके लाइफ पार्टनर बीमार है, आप उनके हवाले से खुशखबरियां पा सकते हैं। आपकी दौलत और रुपए पैसे के हवाले से 7 जुलाई के बाद यूरानस 7 नजर देगा, लेकिन आपको नए आइडियाज और नए दौर के मुताबिक आगे बढ़ने की जरूरत होगी। आपका एंगल ऑफ अप्रोच बड़ा मैटर करेगा। पुराने तरीकों और हरबों का इस्तेमाल शायद आपकी दौलत को बढ़ाने में अब काम ना आए। इंटरनेट, IT और मॉडर्न वर्ल्ड के रिसोर्सेज और जदीद माली टेक्निक्स का इस्तेमाल आपकी दौलत को बढ़ाने में अहम साबित हो सकता है, बशर्ते कि आपने सब्र और विज्ञान से मदद ली और रिस्क मैनेजमेंट करके आगे चले और यकसर फैसलों और तब्दीलियों से गुरेज किया। ओवरऑल आप चंद मसाइल के हमरा आइंदा आने वाले कई सालों और खुसूसी तौर पर 2025 के दूसरे हाफ में एक नया फन और नई तब्दीलियां देखने जा रहे हैं, जिनका आपको इससे पहले मुशाहिदा न हुआ हो। हालात जैसे भी हुए, आप में दूसरों के साथ हम आहंग होने की खूबी डेवलप करेगी। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। बुर्ज यानी एक्वारियस ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए आने वाले 7 माह में एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी पॉजिटिव सिचुएशन बनने वाली हैं। आपके जायचे में जनवरी से मई तक अब तक प्लैनेट्स ने जो सूरत-ए-हाल पैदा की है, वो आने वाले महीनों में बदल सकती है या आपको अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। आपके लिए मुश्तरी का शर्फ कितना फायदेमंद हो सकता है और मार्स की एनर्जी 7 अगस्त तक आपको कैसे फवायद से हमकिनार करेगी। मनफी हवाले से कौन से सियारे आपको मोहतात रहने का मशवरा दे रहे हैं। अगर आपका ज़ोडिएक साइन एक्वारियस है और आप अपनी हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ताकि आप मुकम्मल तौर पर अपनी आने वाली जिंदगी और खुसूसन आने वाले 7 माह में मुमकिना हालात व वाक़यात से आगाह हो सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। मुअज़्ज़ज़ एक्वारियस ख़वातीन हज़रात, आपके जायचे के 7वें घर में इस वक्त मार्स का औज चल रहा है। मार्च जो के 18 अप्रैल से अपनी औज याफ्ता हालत में बुर्ज असद में मौजूद है। 17 जून तक बुर्ज असद में गर्दिश पजीर रहेगा। मार्स की पॉजिटिव एनर्जीज का ये सिलसिला 17 जून को खत्म नहीं होगा, बल्कि 17 जून को मार्स फरह की हालत में चला जाएगा और 7 अगस्त तक विर्गो ज़ोडिएक साइन में रहेगा।
जिसे यूं कहा जा सकता है कि जून से अगस्त तक आपकी जिंदगी में बड़ी अहम किस्म की पॉजिटिव तब्दीलियां आने वाली हैं। 17 जून तक मोहब्बत के मैदान में आपकी फतहयाबी के इम्कानात रोशन रहेंगे। अगर आप शादीशुदा हैं यानी मैरिड लाइफ गुजार रहे हैं तो मार्स आपके ताल्लुक में तलखियों को कम करेगा और आपको एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप निभाने की सलाहियत से नवाजेगा। आप इससे पहले अगर अपनी मैरिड लाइफ में लड़ाई झगड़ों और मुख्तलिफ किस्म की कन्फ्रंट्रेशंस महसूस करते रहे हैं तो अब इस सिचुएशन का खात्मा होगा। आपका जोशो खरोश और जज्बा बढ़ेगा। आपके लिए आपकी मैरिड लाइफ खुसूसी अहमियत इख्तियार कर जाएगी। 17 जून तक शादी ब्याह करने के लिए भी आम वक्त तस्वुर किया जाता है। प्लैनेट्स आपको इस हवाले से इकदाम करने के लिए पुश करेंगे। मार्स की एनर्जीज आपको बढ़ चढ़ कर इन मामलात में हिस्सा लेने और तयशुदा या अधूरे मामलात को पाया तकमील तक पहुँचाने की एनर्जीज देंगी। मार्स दोस्तों की मदद या आपकी सोसाइटी में मौजूद अफराद की मदद से आपको नया इज़्दवाजी रिश्ता शुरू करने या मौजूदा इज़्दवाजी ताल्लुक बेहतर करने में मदद दिलवा सकता है। मियाँ बीवी के रिश्ते में एक दूसरे को समझने, कबूल करने और अपनी राय और ख्यालात का खुलकर इजहार करने का मौका होगा। ऐसे दल्ब अफराद जो रूमानवी हवाले से यानी अपनी मोहब्बत की जिंदगी और लव लाइफ के हवाले से जानना चाहते हैं तो आपको इत्तला दी जाती है कि अगर आप रोमांटिक एतबार से किसी मखसूस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये वक्त एक अहम वक्त है। मरीख आपको अपने इरादों की तकमील की दावत देता है और बताता है कि खुद को मोटिवेटेड रखें। हो सकता है आपकी थोड़ी सी कोशिश और स्ट्रगल आपको आपकी दरीना मोहब्बत के करीब ले जाए। मरीख की एनर्जी 17 जून तक दोस्तों की मदद से या दोस्ताना हल्के से मोहब्बत के करीब कर सकती हैं। इसके अलावा आपके इरादे फौलादी और आपकी डिटर्मिनेशन काबिल-ए-दीद होगी। यूं कहा जा सकता है कि आप मोहब्बत के हवाले से खुद पहल करने और जीत जाने वाले लोगों में होंगे। आपके जायचे के दीगर सेक्टर्स में अगर आपकी दौलत की बात की जाए तो मादी करीब में नेपच्यून और ज़ुहल बुर्ज हूत में पॉजिटिव एनर्जीज में रहे हैं, जिससे पैसा आपके लिए ज्यादा मसला न था। आपको समझदारी, किफायतशारी और हकीकी ख्वाबों को पाया तकमील तक पहुँचाने का मौका मिला है। माली हवाले से बहुतानों और इल्जाम तराशियों या मनफी किस्म के लोगों से आपको निजात मिली है और आपको रुपए पैसे के हवाले से जो खतरात थे उनसे आप बाहर निकले हैं। इसके अलावा ज़ोहरा इब्तिदाई साल से शर्फ की हालत में बुर्ज हूत में था, जिसे 3 जनवरी से 4 फरवरी और 13 अप्रैल से 30 अप्रैल तक वो वक्त था जब आपको दौलत में बड़ा इजाफा मिला है। आपको जाती खरीदारियों और मनपसंद चीजों को हासिल करने के हवाले से भी कई एक मौके मिलते रहे हैं। ज़ोहरा का शर्फ गो के जाहिर करता है कि जनवरी से मई तक ऐसे दिन थे जिनमें आपने खरीदारियां की हैं, लेकिन इसके साथ साथ जहां आपको पैसा कमाने में आसानी मिली है वहीं आपने अपनी ज़ाहिरी जिंदगी को बेहतर करने के लिए कुछ गैर जरूरी अखराजात भी किए हैं जिन्हें फजूल खर्ची कहा जा सकता है। आने वाले 7 माह में आपकी जिंदगी में माली हवाले से सूरत हाल मजीद बेहतरी की तरफ बढ़ सकती है, क्योंकि 10 जून से जुपिटर का बुर्ज-ए-सरतान में शर्फ शुरू हो रहा है और जुपिटर की शर्फ याफ्ता नजरात आपको सेहत के साथ साथ दौलत और प्रोफेशनल कामयाबियां दिलवा सकती हैं। 10 जून से जुपिटर बुर्ज-ए-सरतान में दाखिल होगा जो सेहत के इश्यूज को हल करने में मदद देगा। इसके अलावा लाइफ पार्टनर या मातहत लोगों में से भी अगर कोई सेहत के मसाइल फेस कर रहा है तो उसे भी निजात हासिल होगी। गोया आने वाला 1 साल आपको सेहत के हवाले से पेचीदा और कम्प्लेक्स किस्म के मसाइल से छुटकारा दिलवा सकता है। बैरीना बीमारों के लिए शफायाबी होगी और आपके सेहत पर होने वाले अखराजात में कमी आएगी। इससे पहले जनवरी से 18 अप्रैल तक मार्स की मनफी एनर्जीज ने बाज़ दल्ब अफराद को सेहत के हवाले से बड़ा परेशान किए रखा है, लेकिन अब आपके लिए खुश आइन सिचुएशंस बनने का वक्त हुआ चाहता है। ऐसे अफराद जो अपने लाइफ पार्टनर से माली फवायद हासिल करना चाहते हैं तो आपको माली फवायद मिलेंगे और मुकम्मल ताउन मिलेगा। मंशियात के आदी अफराद के लिए भी मुश्तरका शर्फ आपको मनफी किस्म की आदत से छुटकारा दिलवा सकता है। आपकी तवज्जो अपनी सेहत पर होगी। आप अपने खाने पीने और सोने जागने के निज़ाम में ईज और आसानी पाएंगे। आप अपनी हिकमत अंगेज खुसूसियात से फायदा उठा सकते हैं। पेशेवराना जिंदगी और कारोबारी अफराद के लिए सूरत हाल में बेहतरी पैदा होगी और मुश्तरी दौलतमंदी के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ में हालात को आपके हक में करता रहेगा। आपके करीबी रिलेशंस, आपके बहन भाइयों और अजीजों अकारब से रिलेशंस की बात की जाए तो 20 मार्च से 20 अप्रैल तक एरीज ज़ोडिएक साइन में सूरज का शर्फ था। ये वो वक्त था जब करीबी सफरी मौके मिले हैं और आपको अपनी बरादरी, बहन भाइयों, अजीजों अकारब और नेबर्स या स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ रिलेशन में आम वक्त गुजारने का मौका मिला है, क्योंकि सूरज आपको
दानिशमंदी और इल्मी सलाहियतों से माला माल करता रहा है। आपने बहुत कुछ सीखा है और रिश्तों के हवाले से आपकी सोच ज्यादा वसी और ज्यादा मजबूत हुई है। सूरज के शर्फ ने आपकी फितरी सलाहियतों में भी 20 मार्च से 20 अप्रैल तक निखार पैदा किया है। डल्फ स्टूडेंट के लिए भी 20 मार्च से 20 अप्रैल तक तालीमी जिंदगी में आला कामयाबियां समेटने का वक्त था। अलबत्ता अब आगे सूरत हाल थोड़ी गंभीर होने वाली है, क्योंकि 4 मई से प्लूटो का रेट्रोग्रेड आपके अपने बुर्ज में शुरू हुआ है और 30 मार्च से नेपच्यून बुर्ज हमिल में आ चुका है। इसी तरह 25 मई को ज़ोल बुर्ज हमिल में आ जाएगा, जिससे वाज़ेह इशारा मिल रहा है कि आइंदा आने वाले 7 माह आपके लिए रिश्तों, खुसूसन आपके बहन भाइयों और कुर्बो जवाद में रहने वाले लोगों से ताल्लुक में आपको खतरात का सामना होगा। प्रोपोगेंडे और साजिशें बढ़ सकती हैं और इसके अलावा तल्ख किस्म के तजर्बात आपको रिश्तों से दूरी की तरफ ले जा सकते हैं। ज़ोल आइंदा 2.5 बरस और नेपच्यून तकरीबन आइंदा 14 साल बुर्ज हमिल में रुज्जत मुस्तकीम दोनों हालतों में चलेगा, जिससे जाहिर होता है कि आपको ताल्लुकात में चंद तकलीफों और मुश्किलात को फेस करना पड़ सकता है। करीबी रिश्तेदारों से पैसे के हवाले से भी नाचाकियों का सामना हो सकता है। आपको अपने आप और अपनी ज़ाहिरी शख्सियत का पूरा ध्यान और ख्याल रखना होगा। ज़ोल और नेपच्यून आपको करीबी रिश्तेदारों में सब्र आजमा सूरत हाल में दाखिल करने वाले हैं और इस पर मुश्किल प्लूटो की 4 मई से 14 अक्टूबर तक रुज्जत बनाएगी। प्लूटो की रुज्जत इशारा देती है कि आपको अपने आप और अपनी ज़ाहिरी शख्सियत का भरपूर ध्यान और ख्याल रखना होगा। शदीद किस्म की हिर्स हवस और पर्सनल जिंदगी के हवाले से एक्सट्रीम लेवल पर किसी भी मामले में जाने से गुरेज करना होगा। प्लूटो की नजर हालत रुज्जत में बुर्ज हमिल पर नैस होगी, जिससे वाज़ेह होता है कि आपको गैर कानूनी और गैर रिवायती या मनफी तरीकों से बड़ा खतरा होगा। आप अपनी हैसियत और पोजीशन को बेहतर करने के लिए सख्त चैलेंजेस फेस कर सकते हैं और कमजोर दिल दिमाग रखने वाले एक्वारियन अफराद जल्दबाजी से कुछ ऐसी अहमकाना गलतियां सर अंजाम दे सकते हैं कि आपको करीबी तल्लुकात और रिलेशंस में बड़े नुकसान का सामना करना पड़े और आपकी इज्जत व आबरू भी जाती रहे। लिहाजा अपनी इज्जत और मकाम व मर्तबे को जबरदस्ती से बढ़ाने की कोशिश मत करें और रिश्तेदारों से थोड़ा मोहतात रहें। खुद को मनफी ख्यालात और जज्बात की भेंट मत चढ़ने दें। आपके जायचे के 5वें घर में आपका रूलर यूरानस 7 जुलाई को आ रहा है, जो आइंदा के लिए मुस्बत पेशरफ्त की जमानत समझा जाता है। आपकी नजरें अपने मुस्तकबिल और फ्यूचर पर टिकी होंगी। यूरानस आपको किस्मत के हवाले से भी लकी बनाएगा और अगर आप शादीशुदा और साहिब औलाद हैं तो औलाद की जिंदगी में भी आम पेशरफ्त होगी। आपको मुस्तकबिल के हवाले से नए आइडियाज और नई हिकमत अमली या स्ट्रेटेजी बनाने का मौका मिलेगा। आप जदीद मॉडर्न दुनिया, इंटरनेट और IT के इस्तेमाल की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ने वाले हैं। आपकी अप्रोच भी नई होगी और आपके आइडियाज भी पहले से ज्यादा मुख्तलिफ होंगे। आपकी औलाद की जिंदगी में भी नए नए बदलाव आ सकते हैं और अगर आपकी औलाद जवान है तो वो रोमांस की तरफ बढ़ सकती है। औलाद के हवाले से आपकी गैर मामूली ख्वाहिशात 7 जुलाई के बाद पूरी हो सकती हैं। आपकी रूहानी जिंदगी के हवाले से 15 दिसंबर से मार्स का शर्फ आपको रूहानी दुनिया में भरपूर तरीके से आगे बढ़ने में मदद देगा, जिसकी वजह से आपके अंदर से हर तरह का खौफ और वहशत खत्म होगी। खुफिया दुश्मनों के खिलाफ मार्स के शर्फ में आप बड़ी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ एक्वारियंस ख़वातीन हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान में जब लालच हद से बढ़ जाए तो वो सौदाई मिजाज बन जाता है। लालच वो चीज है जो इंसान को गुलाम बना देती है। लिहाजा अपने लालच से बचें कि कहीं वो आपको दूसरों का गुलाम न बना दे। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। स्पाइसेस और साइन यानी बुर्ज से ताल्लुक रखने वाले अफराद के लिए आइंदा आने वाले 7 माह में कैसी सूरत हाल डेवलप होने वाली है। आपके जायचे में आपका रूलर नेपच्यून आपको कैसी एनर्जीज देगा। आप जून से दिसंबर 2025 तक किन किन शोबे जिंदगी में गैर मामूली फवायद समेट सकते हैं। आपको क्या करना होगा कि आप बड़े फायदे हासिल करेंगे और किस सारे की एनर्जीज आपको जाती तौर पर जिंदगी में वुसअत और खुशहाली दिलवाने वाली होंगी। आपके लिए जून से दिसंबर 2025 तक सारे किन किन शोबाजात में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अगर आपका ताल्लुक बुर्ज यानी पाइसेस ज़ोडिएक साइन से है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल हज आलम TV सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ स्पाइसियंस ख़वातीन हज़रात, 2025 आपके लिए पहले 5 माह में खासा दिलचस्प रहा है। खुसूसन आपका पहला घर और उसमें ज़ोल और नेपच्यून का क़याम आपके लिए फरहत बख्श एहसासात और जिंदगी को सही मानों में समझने का बायस बने।
बने हैं। आपके लिए ज़ोल और नेपच्यून की एनर्जीज आपके जायचे के पहले घर में आपको अपनी पर्सनल लाइफ में अपनी सलाहियतों और मेहनत के बलबूते पर अपना नाम और मकाम और मर्तबा बनाने में मदद देती रही हैं। आपकी अक्ल दानिश में पुख्ता इजाफा हुआ है। गोया आप ज्यादा तजर्बाकार और ज्यादा रेस्पॉन्सिबल पाइसेंस फर्द बनकर जाहिर हुए हैं। इसी तरह वीनस का आपके अपने बुर्ज में शर्फ 3 जनवरी से 4 फरवरी तक और उसके बाद 13 से 30 अप्रैल तक जारी रहा है, जो जाहिर करता है कि आपके लिए खूबसूरती बड़ी अहमियत इख्तियार कर गई थी। आपने खुद को बेहतर और खूबसूरत बनाने पर तवज्जो दी है, खूबसूरत चीजों के करीब रहे हैं और खूबसूरती चाहे किसी भी फॉर्म में थी आपके दिल को अजीज रही है। इसी तरह 20 मार्च से 20 अप्रैल तक सूरज का शर्फ अमल में आया है, जिसने आपकी दौलत में एक माह में मुसलसल आपको ज्यादा अच्छे और खातिर खा मौके दिए हैं। सूरज के शर्फ के अयाम आपके लिए सेविंग्स करने, रिहायशी मकानात या जगह खरीदने, प्रॉपर्टी और कीमती अशिया यानी सोने चांदी के लेन देन में बड़े मुनाफे लेकर आए हैं। आपने न सिर्फ खुद पर पैसा खर्च किया है, बल्कि आपने दूसरों को भी अपनी दौलत से भरपूर फायदे दिए हैं। सूरज के शर्फ के दिन आपके लिए सेहतमंदी और माली हवाले से नए मुआहदे करने या एग्रीमेंट्स करने के लिए भी दुरुस्त थे। आपके लिए 20 मार्च से 20 अप्रैल तक का वक्त आपकी अक्लमंदी और सूझबूझ को बढ़ाने वाला था। इसके साथ साथ आपकी पेशेवराना जिंदगी में भी आपको मुस्बत एनर्जीज मिली हैं। आपकी इज्जत और साख प्रोफेशनल लाइफ में बड़ी है और आप गोया लीडिंग पोजीशन में थे। आपके जायचे के दीगर सेक्टर्स में आपका 5वां घर 18 अप्रैल तक कमजोर हालत में था, क्योंकि साल की इब्तिदा से मार्स की एनर्जीज नैस थी। मार्स कभी बहबूद में था तो कभी रेट्रोग्रेड हो रहा था, जिससे ऐसे अफराद जो साहिब औलाद हैं, आपकी औलाद की तरफ से हो सकता है आपको मसाइल का सामना हुआ हो। औलाद की तालीम और तरबियत, उनके फ्यूचर और मुस्तकबिल के हवाले से इकदामात करने और स्टेप्स लेने के लिए भी आपको शायद कुछ ज्यादा बेहतर सूरत हाल नहीं मिली। इसी तरह किस्मत भी आपका साथ कम दे रही थी, जिससे मुख्तलिफ कामों में रुकावटें, ताखीर और इल्तिवा का सामना था। मार्च की रुजत अक्ल को हज़फ कर लेती है और गमों, गुस्से, एग्रेशन और एक्साइटमेंट को बढ़ा देती है। यही सूरत हाल आपके लिए औलाद के साथ ताल्लुक और मामलात में थी। मंगनी और रिश्ता वगैरह तय करने के लिए भी 18 अप्रैल तक पाइसेंस अफराद को नाकामी का सामना हुआ है। किस्मत आजमाई और लकी ड्राज वगैरह के मामलात में भी सूरत हाल गैर फायदेमंद थी और अक्सर बाजियां आपने हारी हैं। इसी तरह बैरून मुल्क सफरी जिंदगी में खासा उतार चढ़ाव और अनकंफर्टेबल सूरत हाल थी। अलबत्ता अब आगे आने वाले 7 माह आपके लिए खासे दिलचस्प होने वाले हैं। 18 अप्रैल से मार्स की नहुज़त खत्म हो चुकी है और मार्स बुर्ज सरतान से बाहर निकल गया है, से मुश्किल दौर का खात्मा हुआ है और किस्मत पर भी बंदिशें खत्म हुई हैं। आपके जायजे के 5वें घर से मार्स 6ठे घर में शिफ्ट हो चुका है, जो 17 जून तक बुर्ज असद में औज पर रहेगा और 17 जून से 7 अगस्त तक बुर्ज सुमला में यानी आपकी मोहब्बत के घर में अपनी फरत बख्श एनर्जीज प्रोवाइड करेगा, जिससे उम्मीद की जाती है कि आइंदा 7 अगस्त तक आप न सिर्फ अपनी सेहत बल्कि शरीक हयात और मुलाजमीन वगैरह की सेहत के हवाले से भी फायदेमंद एनर्जीज में होंगे, बल्कि प्लैनेट्स आपको मोहब्बत के हवाले से भी खुशियाँ और इज़्दवाजी जिंदगी यानी मैरिड लाइफ में शानदार कामयाबियों से हमकिनार करेंगे। मरीख का बुर्ज सुमला में क़याम आपके लिए रोमांटिक लाइफ में ख्वाबों को पूरा करने और अपने इरादों को चेस करने की सलाहियत और जज्बा पैदा करेगा। मरीख की एनर्जीज अपने जज्बात का इजहार करने और अपने मकासद की तकमील के लिए हिम्मत, जुर्रत और विल पावर अता करेगी। आप एक कंट्रोल, एग्रेशन और एक लचकदार तर्ज अमल से आगे बढ़ने के मूड में दिखाई देंगे। आपके लिए 7 अगस्त तक का वक्त मियाँ बीवी के रिश्ते में इख्तिलाफात को खत्म करने और एक दूसरे की तवज्जो हासिल करने का वक्त होगा। इत्तेफाक के राय कायम होगा और आप अपनी इज़्दवाजी जिंदगी में मुखालफतों और चैलेंजेस का खुले दिल से मुकाबला करेंगे और फतह याब होंगे। गलत फहमियाँ और मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होगी। इसके अलावा शादीशुदा जिंदगी में कंफ्यूजन्स का खात्मा होगा। गैर शादीशुदा अफराद के लिए 17 जून से 7 अगस्त तक अपने हममिजाज लोगों के साथ रिश्ता इज़्दवाज करने के लिए अच्छा वक्त तस्वुर किया जाता है। सबसे बड़ी तब्दीली 10 जून को आपके जायचे के 5वें घर में उस वक्त वकूफ पजीर होगी जब मुश्ती सियारा, जो कि आपका सेमी रूलर है, अपने शहर पर चला जाएगा। जायचे में ये तब्दीली आपको बड़े पैमाने पर फायदे दिलवाएगी और आपकी जिंदगी में एंटरटेनमेंट और खुशियां बखेरने का काम करेगी। मुश्ती का शर्फ आपको किस्मत के हवाले से लकी बनाने के साथ साथ आपको गमों और फिक्रों से निजात दिलवाएगा। आपकी जिंदगी में आराम और सुकून बढ़ेगा। आपको अपनी रोजमर्रा जिंदगी में आसानियां मैसर आएंगी। जुपिटर का शर्फ आपको ज़ाती तौर पर पुरसुकून करेगा। आप में दानिशमंदाना सोचें और हिकमतें पैदा होंगी। मुश्ती का शर्फ आपको दोस्तों से
हिफाजत के साथ साथ मुस्तकबिल के हवाले से इकदाम करने की तरफ ले जाएगा। औलाद के हवाले से आला किस्म के इकदाम करने और उनसे खुशियाँ हासिल करने का मौका होगा। जुपिटर 10 जून से आइंदा 1 साल तक ऐसे पाइसेंस अफराद के लिए खुशखबरियाँ ला रहा है जो बे औलाद हैं। बे औलादी की महरूमी से निजात के लिए 10 जून से आइंदा 1 साल आपके लिए खुशियों की फहरिस्त को लंबा और तवील कर सकता है। पाइसेस ख़वातीन के लिए ये सूरत हाल खासी दिलचस्प और खुशकुन समझी जाती है, क्योंकि औरत की इज़दवाजी ज़िंदगी का इन्हिसार बाज़ औक़ात उसकी औलाद की पैदाइश से जोड़ा जाता है। औलाद के मामलात में आगे बढ़ने, अपनी स्किल्स, इल्म या हुनर से फ़ायदा उठाने के लिए मुश्तरी का शर्फ आपके लिए सबसे ज़्यादा लकी रहेगा। आपके जायजे में रूहानी हवाले से आइंदा 7 माह खासे सब्र आज़मा हो सकते हैं, क्योंकि 4 मई से 14 अक्टूबर तक प्लूटो आपके रूहानी उमूर के घर में रेट्रोग्रेड हो रहा होगा, जिससे रूहानी उमूर में गिरावट पैदा होने का खदशा जाहिर किया जाता है। प्लूटो की रुजत आपको मुतनब्बे करती है कि नए रूहानी अवामिल के आगाज करते हुए एहतियात करें, विर्द वज़ाइफ और चिला कशी करने में मखसूद तादाद और औकात का ख्याल रखें। इसके अलावा अपने खुफिया दुश्मनों से बाखबर रहें, जल्दबाजी मत करें और सोच समझ कर आगे बढ़ें। आपका वजदान छठी हिस्सा और आपके ख्वाब आपको बहका सकते हैं। अंदेशे और पछतावे आपको एक मखसूस शैल में मुक़य्यद कर सकते हैं। आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार होकर चंद हक़ाइक़ को नज़रअंदाज कर सकते हैं और आपकी एक गलती आपके पूरे बातनी सिस्टम को डिरेल कर सकती है। आपके ज़ायचे के दूसरे घर में यानी खाना दौलत में सैटर्न और नेपच्यून आइंदा 7 माह में रेट्रोग्रेड और मुस्तकीम दोनों हालतों में नहस रहेंगे। अलबत्ता रुजत के अय्याम ज्यादा माली मसाइल पैदा करेंगे। आपको पैसे के हवाले से खतरात का खदशा हो सकता है। डील्स करते हुए और मुआहदे करते हुए एहतियात करें। अपनी ट्रांजैक्शंस को यकीनी बनाएं और पैसे के मामले में किसी पर भरोसा मत करें। पैसे के हवाले से आपको खुफिया दुश्मनों का खतरा होगा। इसके अलावा अखराजात में ज्यादती का भी अंदेशा जाहिर किया जाता है। पैसे के बारे में आपके अकायद भी बदल सकते हैं। आपको ज़ुहुल वक्ती और मुख्तसर मुद्दती फ़वाइद हासिल करने की तरफ ले जा सकता है, जिससे आप तवील मुद्दती फ़वाइद की तरफ जाने से महरूम रह सकते हैं। पैसे के बारे में आपके लिए 25 मई के बाद से शायद नए चैलेंजेस का आगाज होने जा रहा है। आइंदा 7 माह में अपने पाँव को जमीन पर रखें। ऐसे ख्वाबों की पैरवी मत करें जो हकीकत से दूर हैं। ज़ुहुल और नेपच्यून आपको आइंदा आने वाले 7 माह में गैर शाइस्ता लोगों और मनफी अकायद रखने वाले लोगों से नज़दीक कर सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए इंसान जिस माहौल में रहता है और जिन लोगों के साथ मिलता जुलता और उठता बैठता है, उनकी शख्सियत और मिजाज का असर इंसान बड़ी जल्दी कबूल करता है। आने वाले 7 माह आपको रुपए, पैसे और माली मामलात में चैलेंज देंगे। कोशिश करें अपने राजों की हिफाजत करें। मुअज़्ज़ज़ पाइसेंस ख़वातीन व हज़रात, इंसान की सोच बाज़ औक़ात सिर्फ और सिर्फ फ़ायदों को देखती है और इंसान मुमकिन नुकसानात या मनफी पहलुओं पर नज़र नहीं रख पाता। आपको चीज़ों का हर सिमत और एंगल से जायज़ा लेना चाहिए, खुदा पर तवक्कुल करना चाहिए और अपने मुस्तकबिल के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो नाउम्मीद हो जाता है वो नाकाम रहता है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।